ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 2। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। अति आहारः अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। प्रयासः अत्यधिक उद्यम। च तथा प्रजल्पः व्यर्थ की बातें करना। नियम विधि विधान। आग्रहः अत्यधिक आसक्ति या अग्रहः अत्यधिक उपेक्षा। जनसंगः सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति। च तथा लौल्यम अत्यधिक अभिलाषा या लालच। च तथा षड्भिः इन 6 के द्वारा भक्ति भक्तिमय सेवा विनश्यति नष्ट हो जाती है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। ये 6 चीजें हैं। पहली, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। 5वां, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालयित रहना। तात्पर्य, मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। चूंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े।
भगवान की तीन मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति है और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इसे भगवत गीता में बतलाया गया है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति सेवा एक विज्ञान है। मनमाने ढंग से हम अपने हिसाब से भक्ति नहीं कर सकते, या अगर मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो अभीष्ट फल है कृष्ण प्रेम वो प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्रों में कथन है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है, मनमाने ढंग से है, वो केवल उत्पात मचाती है। तो ये जो पुस्तक है उपदेशामृत, ये श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख 6 गोस्वामी शिष्यों में से एक थे। उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें उन्होंने भक्ति के विज्ञान, उसके सभी सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। और ये जो उपदेशामृत है उसके अंदर उन्हीं सिद्धांतों पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण उपदेश, अमृत के समान जो उपदेश हैं, उनका संकलन किया है। जो भी भक्ति में प्रवीण होना चाहते हैं उनके लिए इन भक्ति के सिद्धांतों को सही से समझना और उनका अनुशीलन अपने जीवन में करना नितांत आवश्यक है। अगर हम सिद्धांतों को समझने में या उनका अनुशीलन करने में आलस करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो फिर हम भक्ति में अच्छे से प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आज इस श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो भक्ति में हमारा प्रवेश होता है श्रद्धा से, भक्ति में श्रद्धा, जिसका अर्थ है हमें ये विश्वास होता है, भक्तों से जब हम सुनते हैं, संपर्क में आते हैं, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से हमें एक विश्वास होता है कि हम भगवान के दास हैं। भगवान है, भगवान का अर्थ है जो सभी समुचित ये
प्रकृति है और इसके परे जो भी आध्यात्मिक जगत है, सभी के स्रोत, परम नियंता, उनको भगवान कहते हैं और वे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है और हम सभी उनके एक अंश हैं, हम उनकी एक शक्ति है। ये जगत भी उनकी एक शक्ति है और आध्यात्मिक जगत भी उनकी एक और शक्ति से संचालित है। हम जो शक्ति है, जैसा श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमने सुना, तटस्था शक्ति है। जो आध्यात्मिक जगत का संचालन करने वाली शक्ति है वो अंतरंगा शक्ति है और ये जड़ जगत का जो संचालन करने वाली शक्ति है वो बहिरंगा शक्ति है। तटस्थ होने के कारण हालांकि हम जीव हैं, यानी कि हम जीवंत हैं, हमारे अंदर जीवन है, हम मृत नहीं है, जड़ नहीं है, लेकिन फिर भी तटस्था होने के कारण हम या तो इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में रह सकते हैं या तो हम आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है जिसमें हम भगवान की सेवा करते हैं। हमारा एकमात्र ध्यान और इच्छा केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की, उनको प्रसन्न करने की होती है। वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, किंतु बहुत 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 समय से उसको भूल करके हम यहाँ इस भौतिक जगत में आ गए हैं। भगवान की सेवा को ठुकरा करके खुद भोक्ता बनने के लिए बहिरंगा शक्ति में आ गए हैं। ये हमारी वर्तमान स्थिति है। तो ये श्रद्धा कहलाती है, ये सब समझ, इसमें विश्वास होना। इस श्रद्धा के कारण हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है वो निर्धारित होता है। सामान्यतः आप लोगों से पूछिए, ज्यादातर लोग तो कभी एक प्रश्न भी गहराई से कभी चिंतन नहीं करते हैं कि जीवन का कोई लक्ष्य भी होना चाहिए। जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ का क्या है, सामने वाली भेड़ जहां जा रही है वहां बाकी सबकी सब भेड़ चलती रहती है। तो ज्यादातर लोग तो ऐसे ही भेड़ चाल चलते हैं, उनका कोई अपना कोई समझ ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। जहां सब जा रहे हैं वहां हम भी जा रहे हैं। तो श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तो हमें ये वास्तव में समझ में आता है कि मनुष्य जीवन का एक बड़ा विशिष्ट लक्ष्य है, वो है अपनी मूल अवस्था में वापस पहुंचना। यानी कि जन्म मृत्यु के इस चक्र में जो हम भटक रहे हैं उससे निकलकर वापस अपने धाम, भगवान का धाम, जो हमारा वास्तविक स्थान है, वहां जाना, जिसका अर्थ है भगवान की शाश्वत दिव्य प्रेममयी सेवा में पुनर्स्थापित होना। ये हमारा लक्ष्य है, ये स्थापित होता है। कितनी बड़ी बात है। वो समझिए कि वास्तव में मनुष्य जीवन वहां से आरंभ होता है, जब से ये जीवन का कोई लक्ष्य, हमारा ये लक्ष्य जब से स्थापित होता है। उससे पहले लोग देखा देखी अपने मन से कुछ, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, वहां से निराश हुए, फिर दूसरी चीज की, है ना। बचपन में खेल 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 ये लक्ष्य लगता है, उसके बाद में फिर विद्या अर्जन, फिर धन अर्जन, फिर समाज सेवा, ये एक के बाद एक। लेकिन इनमें से कोई भी लक्ष्य वास्तविक लक्ष्य नहीं है, क्योंकि वो भौतिक है, वो आत्मा के कार्य नहीं है, वो मन, अहंकार या शरीर के कार्य है। इसलिए ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन के पहलू बदलते रहते हैं। और यदि हमें ऐसे भटकते 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 कोई साधु का संग हो जाता है, वास्तव में साधु का से सुनने को मिलता है, तो हमारे हृदय में ये वास्तविक समझ, श्रद्धा उत्पन्न होती है। यही ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। फिर ये श्रद्धा का बीज जब हमारे अंदर आता है, उसके बाद फिर हम नियमित सत्संग करने की इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं। और ऐसे नियमित सत्संग में धीरे धीरे हमारी जो श्रद्धा है वो और बलिष्ठ होती है, हमारी समझ और गहरी होती है, हमारे बहुत सारी भ्रांत धारणाएं खत्म होती हैं। नियमित रूप से भक्तों के द्वारा भागवतम, हमारे वैदिक ग्रंथ जो भगवान की वाणी है, उनका नियमित श्रवण करने से, और साथ साथ फिर आगे हम किसी एक भगवान के प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करते हैं और फिर उनके दिशा निर्देश में भगवान की सेवा आरंभ करते हैं, जिसको भजन क्रिया कहते हैं। तो ऐसे करके हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। इसमें जो ये प्रथम चरण है श्रद्धा, श्रद्धा विकास करने के लिए, श्रद्धा का विकास करने के लिए, श्रद्धा को स्थापित करने के लिए
रूप गोस्वामी यहाँ पर ये शरणागति यानी श्रद्धा का जो प्रकटीकरण है, शरणागति, उसके बारे में उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि जो श्रद्धा है या जो शरणागति है उसके 6 अंग हैं, 6 अंग हैं उसके। अनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, ये उसके पहले 2 अंग हैं। यानी कि भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना और भगवान की सेवा के लिए जो प्रतिकूल है उसको त्यागना। तो रूप गोस्वामी आज का जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें 6 चीजें जो भक्ति को नाश करती हैं उसका वर्णन करते हैं। षड्भिर भक्तिर विनश्यति, 6 चीजों से भक्ति का नाश होता है, तो ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो यदि हम श्रद्धा का विकास करना चाहते हैं, यदि हम शरणागत होना चाहते हैं, तो हमें ये 6 चीजों का त्याग करना होगा। हमारे जीवन में ये 6 चीजें, सबके जीवन में है ये 6 चीजें। भौतिक जगत में जो भी है उनके जीवन में ये सब गलत चीजें हैं, तभी हम इस भौतिक जगत में हैं। इसलिए हम सबको इन 6 चीजों को अपने जीवन से निकालना होगा। तो वो क्या 6 चीजें हैं, उनको कैसे हम अपने जीवन से निकाल सकते हैं, ये आज की कक्षा का विषय है। जिन 6 चीजों से भक्ति नाश होती है, जिन 6 चीजों के होने से भक्ति हृदय में प्रकट ही नहीं होती है, भक्ति में प्रवेश ही नहीं होता है हमारा, उसी में ही बाधा होती है, ऐसी 6 चीजें कौन सी हैं और व्यावहारिक तरीका क्या है इन 6 चीजों को खत्म करने का। व्यावहारिक तरीका क्या है? हम लोग सुनते तो हैं, सैद्धांतिक रूप में तो सुनते हैं, लेकिन व्यवहार में इसको कैसे लाएं, वो आज की कक्षा का विषय है। तो सबसे पहले तो हम ये थोड़ी चर्चा करें कि हमारे जीवन में कैसे ये 6 चीजें हैं आम हमारे जीवन, हर रोज के जीवन में। अभी हम भक्ति में प्रवेश, हमारा हम सत्संग में आते हैं, हमारी दीक्षा भी हो गई है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि बस अपने आप ऑटोमेटिकली ये 6 चीजें हमारे जीवन से गायब हो गई। ऐसा नहीं। इन 6 चीजों को हमें अपने जीवन से बहुत यत्न करके निकालना होगा। ये अपने आप नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारे जीवन का एक अंग बनी हुई है अनेक वर्षों से। तो इसलिए इन 6 चीजों को हमें समझना चाहिए। तो पहली चीज है अत्याहार। अत्याहार का अर्थ है आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना या आवश्यकता से अधिक भोजन करना। तो इसका व्यवहारिक का क्या है? इसकी हमारे इस भौतिक जगत में शरीर को टिकाने के लिए जो आवश्यक है उससे अधिक यदि हम कुछ भी इकट्ठा करते हैं उसको अत्याहार कहते हैं। हमारे इस शरीर को टिकाने के लिए क्या चाहिए? हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, और वो खाने के लिए वो चीजें खाने के लिए हैं जो भगवान ने हमारे लिए दी हैं। सबका खाना अलग अलग है। पशुओं का खाना अलग है, गाय का खाना अलग है, मनुष्यों का भी एक निर्दिष्ट खाना है, उनको क्या खाना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसा आजकल के लोग सोचते हैं, है ना, जो भी होटल में मिले वो सब खाना है, खाने योग्य है। ऐसा नहीं है। वास्तव में होटल में जो भी मिले वो खाने योग्य है ही नहीं। कम से कम उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि भगवद गीता में कहा गया है यज्ञ शिष्टाशन संतम मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते त्वघम पापम ये पचन्त्य आत्म कारणात्। अगर हम भगवान को अर्पित किए बिना भक्ति भाव से जो भगवान के लिए बनाया गया है उसको, और जो भगवान को अर्पित किया गया है यानी जिसको प्रसाद कहते हैं, अगर हम प्रसाद के बिना अन्य कुछ भी खाते हैं तो वो केवल पाप खाते हैं। तो अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये होटल इत्यादि खान तो है ही नहीं, और फिर उसमें नॉन वेज और ये सब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज आप देखिए कैसे मनुष्यों के जीवन में, हम सब में, हमारे नाना नानी दादा दादी, अंडा और ये सब चीजें भी कितनी दूर की बात थी, लेकिन आज शहर के जीवन में सब सामान्य हो गया है ये सब चीजें।
गांव के अंदर भी ये चीजें सब धीरे धीरे आ रही है, गांव नाम के गांव रह गए। तो खाने का ये विषय और अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करना, तो वो बात मैं कह रहा था कि शरीर को टिकाने के लिए क्या चाहिए, तो आहार, कुछ रहने के लिए कुछ एक छत चाहिए जिससे हम बारिश, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी से अपने को बचा सकें। रोटी, कपड़ा, मकान और कुछ तन ढकने के लिए कपड़ा। लेकिन आज के शहरी जीवन में अगर आपको एक यहाँ सूरत में एक मकान चाहिए रहने के लिए, तो वो अपने आप में अत्याहार ही होगा। अत्याहार के अलावा आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? हम तो केवल एक छोटे से 1 BHK में ही रहते हैं, 2 BHK में रहते हैं। हम तो कोई बहुत बड़ा बंगला तो हम नहीं, हम तो बहुत छोटे से घर में रहते हैं। आप ऐसा कहेंगे, फिर वो कैसे अत्याहार हुआ? वो अत्याहार इस प्रकार हुआ, आप सब लोग, हम सब लोग तो गाँव से ही हैं, सबका रूप तो वही है। गाँव में सबके हमारे घर हैं, अच्छे खासे बड़े हैं, जिसमें आराम से रह सकते हैं। पूरे साल का अनाज रखना होता है, गाय के लिए इत्यादि चारा भी रखना होता है। ये सब जीवन शैली गांव की है। लेकिन क्या कभी गांवों में एक अपना घर बनाने के लिए इतना यत्न, इतनी चिंता या लोन कभी लेना पड़ता है जितना कि आज शहर में एक अपना घर बनाने के लिए आवश्यक है? आज अगर सूरत शहर में अपना घर किसी को चाहिए छोटा छोटा, तो भी बहुत बहुत लाखों की बात है। और सामान्यतया उसका अर्थ है कि बहुत बहुत साल या पूरा जीवन आप उस पैसे को इकट्ठा करने में आपके लग जाते हैं। जैसे मुझे एक हमारे एक भक्त हैं बता रहे थे कि वो किसी गांव से है, उत्तर प्रदेश या कहीं से, और यहाँ वापी के बाद जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर उनके पिताजी नौकरी करते हैं। तो हमारे यहाँ वो इंजीनियरिंग करते थे भोपाल में, वहाँ से फिर उनके पिताजी ने उनको बुलाया कि आओ मैं तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। तो वहाँ पर वो गए। तो फिर कुछ समय बाद में मुझे मिले तो बता रहे थे कि वहाँ पर उनके गाँव से सैकड़ों लोग आए हुए हैं, सब वहाँ पर जॉब करते हैं। और वापी में एक छोटा छोटा सबने एक अपार्टमेंट बुक कराया हुआ है और उसकी EMI किस्त भरते हैं, 20 साल 25 साल उसकी EMI भरते हैं। उन सब के गांव में बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनको क्योंकि गांव में नहीं रहना है, शहर में हमारा घर होना चाहिए, इसके लिए वो लोग जो जॉब करते हैं उसकी पूरी जो कमाई है उससे वो 20-25 साल वो EMI भरते हैं, जिससे कि 20-25-30 साल में उनका यानी पूरा जीवन उनका चला जाएगा। किस लिए? कि शहर में वापी में हमारा एक 2 BHK फ्लैट हो जाए, इसके लिए पूरा जीवन चला गया। तो ये अपने आप में अत्याहार है। एक केवल एक छत हमारे घर के हमारे ऊपर हो, उसके लिए क्या 20-30 साल दिन रात इतनी मेहनत करना, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो हमारे जो ग्रामीण जीवन है उसमें जो हमें घरों का निर्माण इत्यादि जो सब करना है, तो जो पहले संस्कृति जिस प्रकार से थी, घर हम लोग किस प्रकार से मिट्टी और पत्थर इस प्रकार की चीज़ों से बनाते थे, और गांव के ही लोग मिलकर के उसको बनाते थे। और इस प्रकार से नहीं था कि उसके लिए बहुत बड़ा ऋण लेना पड़ता था। आज हर एक चीज़ तो खरीदनी पड़ती है, लेकिन उसके स्थान पर स्थानीय चीज़ों से हम लोग वो चीज़ें बनाते थे। लेकिन आज शहरों में तो ज़मीन इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी महंगी है। क्यों? क्योंकि शहर में एक ही जगह पर आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक लोग टंगे हुए हैं, है ना? क्योंकि हम सब इतने सारे लोग इतनी छोटी जगह में आए, क्योंकि हमको यहाँ पर आधुनिक चीज चाहिए, है ना? तो इसलिए बहुत कॉस्ट है, जमीन की बहुत कॉस्ट है ना? तो इसीलिए ये एक उदाहरण है कि इवन जो रहना है, घर है, वो भी एक अत्याहार हो जाता है शहरी जीवन में, क्योंकि उसके लिए कृत्रिम तरीके से इतना धन संग्रह करने की आवश्यकता पड़ती है। अत्याहार का मतलब आवश्यकता से ही धन संग्रह करना। तो शहर में ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही ऐसी है कि इसमें आप अत्याहार के भागी बनते ही हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और यदि आप शहर में रहना चाहते हैं तो आपको
आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना ही पड़ेगा। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया घर। अभी उसी प्रकार से हर व्यक्ति को तो एक 4 व्हीलर की आवश्यकता है ना। 2 व्हीलर तो कम से कम है यार, अभी तो 2 व्हीलर के आगे 4 व्हीलर है ना। इतना हर एक व्यक्ति को अपने जॉब के लिए इतना दूर जाना पड़ेगा, तो इतने ये सब व्हीकल्स फिर होने चाहिए ना। हमारे ग्रामीण जीवन में ये सब व्हीकल्स की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इतना दूर दूर हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर ये भी एक अत्याहार है। आवश्यकता से अधिक फिर हमें उसके लिए धन चाहिए है ना। कारों की इतनी सारी कीमत, लाखों 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 रुपए हमें उसमें व्यय करना है। तो कितने सारे उदाहरण, आप एक एक उदाहरण देख लीजिए, ये सब अत्याहार के उदाहरण हैं। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। कोई भी कॉलेज के अंदर जो स्टडी होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज, फैशन डिजाइनिंग, ऐसे कोई भी चीज आप ले लीजिए तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जैसे जैसे इंस्टीट्यूट बड़े होते हैं है ना, इस प्रकार से इतना खर्चा, पढ़ाई के ऊपर इतना खर्चा। लेकिन वास्तव में जो शिक्षण है वो आचरण, व्यवहार, चरित्र की शिक्षा, वो वास्तविक शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा वो वास्तविक शिक्षा है। भगवान शास्त्रों में बताते हैं ये शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो किसकी शिक्षा है? वो अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए हमें तैयार करने के लिए की शिक्षा है। इसलिए वो इतनी महंगी भी है, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना है। इसलिए जो शिक्षा को देते हैं वो उसमें अपना ज्यादा कमीशन भी लेते हैं कि हम आपको करोड़ रुपए कमाने के योग्य बनाएंगे, तो हमें आप इतना लाख रुपए हमें दीजिए। लेकिन जहाँ चरित्र की शिक्षा दी जाती थी, वहां पर जो चरित्रवान है वो चरित्र की शिक्षा दे सकते हैं। तो जो चरित्रवान है वो लोभी नहीं होते हैं, इसलिए उनको पैसा के पीछे वो भागते नहीं है। इसलिए निःशुल्क शिक्षा होती थी। पेरेंट्स के ऊपर कोई शिक्षा का जोर नहीं होता था कि हमें इतनी शिक्षा चाहिए। इसकी वजह से आज संतान उत्पत्ति करने में भी लोग डरते हैं। एक एक संतान उत्पत्ति करने का अर्थ है इतना सारा खर्चा, इतना सारा स्टूडेंट्स आज एजुकेशन लोन लेते हैं। बिना एजुकेशन लोन के पढ़ना मुश्किल है। ये सब एक और उदाहरण है अत्याहार। वस्त्र, तो जहां पर प्राकृतिक तरीके से हम कपास, और कपास से फिर धागा, और उससे गांव के स्तर पे हम लोग कपड़ा बना सकते हैं, बनाते थे। उसकी जगह क्रूड ऑयल पे आधारित टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें बहुत अधिक उग्र कर्म है, ये भी उदाहरण है हमारे अत्याहार का। तो इस तरह से आप जहां पर भी आप देखेंगे इस आधुनिक शहरी जीवन में, हर व्यक्ति अत्याहार करने के लिए विवश है। क्योंकि पूरी जो शहरी जीवन है वो बना क्यों है? गांवों से ये शहर क्यों बने? ऐसा नहीं था कि ये शहर तो बने हैं। शहर हम देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, सूरत बढ़ रहा है हर शहर। तो ये शहर एक समय था जब इस प्रकार के शहरी जीवन नहीं था, इसलिए हम सब लोग गांव से हैं। सबके गांव है। आप लोग ये बहुत सारे तो काठियावाड़ से हैं, अलग अलग जगह से हैं। हमारे सबके गांव है। गांव छोड़ के हम यहाँ आए। ये शहर बने हैं, क्यों बने हैं? इन्हीं चीजों के लिए बने हैं, 6 चीजों के लिए बने हैं। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, इन्हीं के लिए शहर बने हैं। तो हमें ये लालच, पैसा, और पैसे से ये ऐश, ये औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीज और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, कार और ये आधुनिक सुविधाएं, इसके लालच में हम लोग गांव से यहाँ आए हैं। गांव में जो सादा जीवन, जिसमें ये 6 चीजें नहीं हैं, वो चीजों से हमको यहाँ खींचा गया कि ये पिछड़ा हुआ जीवन है। गांव का जीवन, खेती, गाय, ये सब पिछड़ा हुआ है। और नौकरी करना, कार चलाना, ये आधुनिकता है, ये प्रगति है। ऐसा हम सबको सिखाया गया है। इसीलिए हम लोग गांव से पलायन करके यहाँ आए। आज गांव खाली है। हमारे कोई युवा, कौन बताया था मुझे, हाँ कल ही पांडु दुट्टू आप बताए थे कि अगर कोई, हाँ पांडु दुट्टू बता रहे थे कि अगर हमारे काठियावाड़ में अभी ऐसी स्थिति है
कि यदि हम गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, तो कोई शादी नहीं करेगा, तो कम से कम शादी करने के लिए उनको सूरत आना पड़ेगा, नहीं तो कोई शादी नहीं करेगा। ऐसी स्थिति है कि गांव में रहने को कोई तैयार नहीं है। गांव मतलब पिछड़ापन, ये हमारे दिमाग में है, और ये है प्रगति। शहर में रहना है वो प्रगति है। तो कितना बड़ा बदलाव ये मानसिकता में हुआ है। और ये बदलाव क्या है? ये षड्भिर भक्ति प्रणश्यति, ये 6 चीजें हैं जिनसे हमारी भक्ति नाश होती है। तो गांव से शहर आना मतलब ये 6 चीजें जो भक्ति को नाश करती हैं उनको अपनाना। प्रयासश्च, दूसरा अत्यधिक प्रयास करना, उग्र कर्म। शरीर टिकाने के लिए सरल से सरल तरीके से जैसे शरीर टिक जाए वैसा कार्य करना चाहिए। तो खेती, गोपालन, ये बड़ी सरल क्रियाएं हैं। लेकिन आज की ये जो पूरी कार्य हैं, जॉब्स हैं, इंडस्ट्री में कार्य हैं, वो बहुत अधिक उसमें रिस्क है और अथक श्रम है, क्योंकि उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कृत्रिम तरीके से आधुनिक आवश्यकताओं, आधुनिक ऐश विलास की चीजों को उत्पन्न करने का। इसलिए वो बड़ा जटिल जीवन है, उसमें बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिलताएं हैं, है ना। जॉब, पढ़ाई करने के बाद में आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत अनिश्चितताएं हैं। लेकिन जो भगवान के द्वारा दिया गया जो प्राकृतिक जीवन है, उसमें हम देखते थे लोगों को बच्चे क्या करेंगे ये चिंतन करने की जरूरत नहीं। आज माता पिता और बच्चे सब लोग क्या करेंगे, बच्चे कैसे कैसे बड़े होंगे, क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एंट्रेंस एग्जाम, पढ़ाई कहाँ मिलेगा, सिलेक्शन कहाँ होगा, इतना कंपटीशन, इसकी वजह से आज बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये तो गांव में नहीं था। जो हमारे 50 साल पहले क्या किसी को ऐसी चिंता थी कमाने की? पहले शादी तो हो जाती थी, शादी तो ऐसा नहीं था कि उसको घर में है, जमीन है, ठीक है शादी। आजकल तो पता ही नहीं कि कुछ कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। 25 साल 30 साल तक भी लड़का जो है वो हो गया, ठीक है डिग्री है, पर फिर भी पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इतनी चिंता, 25-30 साल तक के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, और जॉब है तो भी पता नहीं कितने दिन चलेगा, कब छूट जाए कुछ नहीं पता। तो इतनी अच्छी अनिश्चितता, केवल एक परिवार पालने के लिए भी आज इतनी बड़ी बात हो गई। ये उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि पहले सामान्यतः गांव में लोग क्या 10-10 बच्चे होना तो सामान्य चीज थी। शास्त्रों में बताया गया है 10 बच्चे सामान्य, और कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सबका विवाह करता था, सबको लालन पालन करता था, सबका विवाह करता था। आज 10 बच्चों का विवाह करना मतलब करोड़पति कुछ होगा तब जाकर के 10 बच्चों का कुछ विवाह कर पाएगा, नहीं तो विवाह भी नहीं कर पाएगा, उनका लालन पालन भी नहीं कर पाएगा। तो हम सोचते हैं हम ज्यादा अमीर बन रहे हैं, लेकिन हम गरीब बन रहे हैं। हम एक बच्चे को पढ़ाना, उसका लालन पालन करना भी इतनी बड़ी बात हो गई है। तो ये कुछ विषय हैं जैसे जो हमें समझने चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या दिशा, ये आधुनिकता की जो दिशा है वो कितनी गलत दिशा है। और विशेष रूप से जो भक्त हैं उनको तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि ये भक्ति के बिल्कुल भक्ति को नाश करने वाली जीवन है ये जो शहरी जीवन है। तो अत्यधिक प्रयास, उग्र कर्म करना, नाइट शिफ्ट्स, क्यों रात को काम करना होना चाहिए, रात को क्यों काम करें, और फैक्ट्रीज के अंदर मशीनों के साथ। तो असेंबली लाइंस होती हैं, मशीनों में वो इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि जो वर्कर्स हैं वो एक क्षण भी खाली नहीं बैठे, उनसे मैक्सिमम उनसे काम लिया जा सके, है ना। तो हमारी पूरी जो जीवन की शक्ति है उसको पूरा चूसने के लिए पूरा बनाई गई है फैक्ट्री। से प्रभुपाद बोलते थे फैक्ट्री मतलब एक और नाम है हेल का, नरक का दूसरा नाम है वो। तो ये प्रयास अथक, क्योंकि बहुत कंपटीशन है हर एक जगह पे, तो इसलिए आप बहुत प्रयास करना पड़ता है। प्रजल्प मतलब अनावश्यक, जिसमें हमारा हित नहीं है, भगवान से कोई संबंध नहीं है, धर्म से कोई संबंध नहीं, ऐसी चीजों की चर्चा, बकवास। तो ये भी एक आधुनिक जीवन का एक है। आजकल सब लोग स्मार्टफोन पे इतना प्रजल्प, है ना, व्हाट्सएप मैसेजेस, है ना,
सब ये प्रजल्प के ही अंदर उदाहरण है। इसका ज्यादातर लोग जो भी उपयोग करते हैं मीडिया का, सोशल मीडिया इत्यादि का, वो प्रजल्प नहीं करते हैं। युवक युवतियां आपस में मैसेजेस करके अधर्म को प्रोत्साहित करते हैं, और इस प्रकार पूरा वातावरण, इतने सारे चैनल्स प्रजल्प करने के लिए, सब लोग एक एक यूट्यूब चैनल करके खोल के बैठे हैं प्रजल्प करने के लिए, जो मन में आए उसको सब बोलना है। क्या सच है आजकल, इवन एक ऐसा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ज़माने में समाचार भी झूठे समाचार, सच क्या है झूठा क्या है ये भी पता लगाना मुश्किल है। तो प्रजल्प की एक्सट्रीम पे हम लोग जा रहे हैं, है ना। कितना सारा हमारा समय जो है वो इसी प्रजल्प में, समय और साथ साथ में हमारी चेतना जो प्रदूषित होती है बकवास सुन सुन करके, है ना। बच्चे आराम से ये सब जो सुनते हैं उससे उनका पूरा ब्रेन वॉश होता है। प्रजल्प नियमाग्रह, यहाँ पर एक दो अर्थ है नियमाग्रह के। एक है नियमों को पालन करना लेकिन आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए नहीं, तो वो तो आज है ही नहीं। दूसरा है, आज दूसरा अर्थ है नियमाग्रह, नियमों को पालन नहीं करना। तो आज देखिए हमारे गांव में जब हम, जो हमारा ये आधुनिकीकरण से पहले का जो जीवन था उसमें स्त्री पुरुष बहू बच्चे सबके अपने अलग अलग बहुत सारे नियम थे। सब लोगों को पता थे घर में कैसे कैसे क्या करना है, गांव में कैसे रहना है, सबके अपने बहुत सारे नियम थे जो हम पालन करते थे, स्वच्छता के नियम थे जो पालन करते थे। लेकिन आज शहरी जीवन में तो नारा क्या है, ये सब दकियानूसी है नियम, जो मन में आए वो करो, ये आधुनिकता का विचार है, जो मन में आए वो करो। ये सारे नियम इत्यादि ये सब ये दकियानूसी, ये पुरानी बातें हैं, ये नियम पालन करना, है ना। अगर हमारे वैदिक संस्कृति में, है ना, स्त्रियां जो हैं, बहुएं जो हैं वो, है ना, पल्लू करती हैं, तो आज भाई ये तो पुरानी, ये तो बेकार की बातें हैं, बहुत। तो लज्जा करना वो दकियानूसी है, और निर्लज बेशरम होना वो एडवांसमेंट है। ये हमारी आधुनिकता है। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसको लोग जीने नहीं देंगे, बोलेंगे तुम कौन से संसार में, कौन से जमाने में तुम रह रहे हो। तो देखिए कितना गलत दिशा में हमारा समाज जा रहा है। तो नियमों का पालन नहीं होता है, उसकी वजह से कितनी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और वो सामाजिक समस्या हमारे भक्ति के जीवन में भी हमको प्रभावित करती हैं। तो नियम अग्रह। जनसंग, जनसंग, जो लोग भौतिकतावादी हैं उनका संग। तो शहर तो विशेष रूप से भौतिकतावादी लोगों के लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, इंद्रिय भोग, और ऐसा इंद्रिय भोग जिसमें पाप और पुण्य का कोई विचार नहीं, यानी भौतिकतावाद, और भौतिकतावाद में भी पापपूर्ण भौतिकतावाद। और हम जब शहर में रहते हैं तो हम ऐसे ही लोगों से घिरे रहते हैं, हमारे आजू बाजू, हमारे जॉब में जहाँ पर भी हम हैं, हमारे बॉस, हमारे कलीग्स, कॉलेज स्कूल के अंदर, सब जगह पे विशेष रूप से सब भौतिकतावादी, नास्तिक, सब प्रकार के जो असत संग है वो हमें मिलता है। तो शास्त्रों में भक्ति के लिए बहुत जगह जगह ये सब निर्देश हैं कि अगर हम असत संग करेंगे तो हमारी भक्ति जो है वो दब जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए असत संग त्यागा वैष्णव आचार, ये आचरण बताया गया है वैष्णव के लिए। तो इस तरीके से ये जनसंग जो है वो विशेष रूप से शहरों में जनसंग है। गांव के लोग स्वाभाविक रूप से, जो हमारी वैदिक संस्कृति आज से 50-60 साल पहले तक भी, जो गांव में जो जीवन है, सब ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। शहरों में जहाँ जहाँ लोग भौतिकतावाद के कारण, पाप करने के कारण धीरे धीरे भगवान में विश्वास खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन बच्चे जो हैं उनका नास्तिकता और अलग अलग प्रकार के पाखंड में वो प्रवाहित होते हैं। फिर लौल्यम, लालच, तो ये तो बहुत ही केंद्रीय चीज है आधुनिक शहरी जीवन की। लालच के बिना आपको रहना भी मुश्किल है, आपको लोभी होना पड़ेगा, नहीं तो आप कंपटीशन में नहीं टिकेंगे। हर चीज में आपको
अगर आप लोभी नहीं है तो लोग बोलेंगे आपको आगे बढ़ने की कोई जोश नहीं है आप। तो लालची होना आज एक अच्छा गुण बन गया है। किसी के पास अगर आवश्यकता से ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी कामनाएं है कि मेरा पैसा और बढ़े और बढ़े और बढ़े, तो लोग बोलते हैं वाह कितना सक्सेसफुल व्यक्ति है, कितना एक्टिव है। लेकिन वैदिक संस्कृति में वो व्यक्ति महान है जो संतुष्ट है, जितने से मिल जाए, जितने से अपना काम चल जाए उतने में जो संतुष्ट है वो उन्नत है। लेकिन अनावश्यक अधिक अधिक अधिक, मेरे पास क्या नहीं है इससे परेशान रहना, मेरे पास क्या है वो नहीं देखना, मेरे पास क्या नहीं है और उसके पास वो है मेरे पास नहीं, ऐसे ईर्ष्या द्वेष, तो ये सब दुर्गुण हैं। लेकिन आजकल ये सब सद्गुण बन गए हैं। कलयुग के प्रभाव में सद्गुण जो है दुर्गुण है, दुर्गुण जो है वो सद्गुण है। तो ये तो मनुष्य जीवन के लिए ही घातक है, भक्ति के जीवन की तो बात क्या कहें। तो कहा गया है यहाँ पर इन 6 चीजों से भक्ति नाश होती है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि हम तो अभी शहर में हैं, यहाँ हैं, ये सब श्लोक में हम पढ़ रहे हैं, ये 6 चीजों से भक्ति नाश होती है, तो करें क्या। तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है अभी हम ये सुन रहे हैं तो हम थोड़ा प्रयास करेंगे, अत्याहार नहीं करेंगे, आवश्यकता ज्यादा नहीं करेंगे। तो बहुत बार हमारे मन में प्रश्न आता है लेकिन हम फिर भाई हमारे जो जीवन है उसमें हम क्या करें, ये तो हमारे घर पे चाहिए रहने के लिए, है ना। और आज है तो एक स्मार्टफोन चाहिए, कार चाहिए, तो फिर प्रश्न उठता है बैलेंस कैसे बनाए हम लोग, कहाँ सीमा खींचे कि अत्याहार कहाँ है, प्रयास कहाँ है, ये सीमा कहाँ खींचे कि हम कब हम जाने कि कैसे जाने कि हम अत्याहार नहीं कर रहे हैं। तो ये पता लगाना शहरी जीवन में लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा सेटअप, पूरा जो बैकग्राउंड में है वो ही अत्याहार और ये सब 6 चीजों पे आधारित है। इसलिए आप विवश हैं और आप उसके अंदर प्रभावित होते हैं इन 6 चीजों को करने के लिए, इसलिए बहुत मुश्किल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भक्तों के लिए ये 6 चीजों को त्याग करने के लिए एक बहुत व्यावहारिक उपदेश दिया है, निर्देश दिया है कि भक्त समाज में अगर हम इन 6 चीजों को त्यागना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में प्रथम पंक्ति क्या लिखे, आपने ध्यान दिया किसी ने? प्रथम पंक्ति तात्पर्य में सादा जीवन उच्च विचार, मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है। तो ये है इसका उपाय। 6 जो भक्ति को नाश करने वाली चीजें हैं, अगर हमें उनको छोड़ना है तो उसका उपाय है सादा जीवन, उसी से उच्च विचार आएगा। भक्ति को जो नाश करने वाली चीजें वो हटेंगी तो उच्च विचार आएगा। तो इसलिए ये है सूत्र। जो भक्ति को नाश करने वाली चीजें उनको छोड़ने का सूत्र है सादा जीवन। सादा जीवन का अर्थ है शहरी नहीं, ग्रामीण जीवन, जमीन और गाय पे आधारित जीवन, केवल आधारभूत आवश्यकता से ही संतुष्ट होने वाला जीवन, जिसमें इन अन्य चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। अनावश्यक आवश्यकताएं, अननेसेसरी नेसेसिटीज, उनकी हमें उनके लिए प्रयास ही नहीं करना है। वो जीवन जिसमें ये है ही नहीं, वही हमारा प्राकृतिक जीवन, जिसमें धरती माँ से जो भगवान की व्यवस्था है उससे हमारा अनाज और गौ माता से दूध और कपड़ा इत्यादि जो आधारभूत आवश्यकता है, और उसमें संतुष्ट, और फिर उसके द्वारा प्रेरित, क्योंकि वो सब अनुकूल चीजें हैं, उसमें फिर भक्त संग और उसके अंदर भक्ति। तो ये श्रील प्रभुपाद ने विशेष इच्छा की और निर्देश दिया अपने शिष्यों को कि ऐसे समुदाय बनाए, भक्तों के समुदाय, जिसमें अभी भक्त जो गंभीर हैं, जो समझ रहे हैं, जो ये हमें शरणागत होना है, शरणागत होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये विकल्प दिया जाए, क्योंकि शरणागति के लिए ये जरूरी है। शरणागति का ये प्रकटीकरण है
ये उसका व्यवहारिक रूप है शरणागति का। हमने कहा शरणागति मतलब अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जन, प्रतिकूल का त्याग करना। तो भक्तों को शरणागत होने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उनकी श्रद्धा को विकसित करने के लिए, अनर्थों को हटाने के लिए ऐसा भक्त समुदाय स्थापित किया जाए जिसमें कि जमीन और गाय से प्राकृतिक तरीके से, धार्मिक तरीके से हम अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करके, उत्पन्न करके संतुष्ट हो और अपना समय हम लोग शक्ति अच्छे अनुकूल वातावरण में भगवान के नाम के श्रवण कीर्तन में लगाएं, भक्तों का ही संग में रहें, जिससे कि असत संग हमें होगा ही नहीं। तो ऐसे प्रकल्प बनाने के लिए प्रभुपाद ने कहा फार्म कम्युनिटीज, हरे कृष्णा फार्म कम्युनिटीज, कृषि समुदाय, हरे कृष्णा कृषि समुदाय। तो यहाँ पर जो सूरत में इस बार हम लोग जो आए उसमें एक विशेष उद्देश्य था कि भक्तों को इस श्रील प्रभुपाद की जो ये इच्छा है, निर्देश है हम सबके लिए, उसको हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास चल रहे हैं और आप कैसे आप सब लोग भी उसके भागी बन सकते हैं अलग अलग स्तर पे। और आप कैसे हमारी जो अगली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य आप कैसे उस दिशा में देख सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हम तो यहाँ पर फंस गए हैं तो हमारे बच्चे भी इसी दिशा में ही रहें, बच्चों के बच्चे भी यहीं इसी दिशा में रहें, है ना, और जीवन उनका नारकीय होता रहे और भक्ति के जो नाश करने वाली चीजें हैं वो उनके जीवन का अंग बने। नहीं, ऐसा नहीं। इसके विपरीत एक दिशा परिवर्तन, जो भक्ति में अगर हम गंभीर हैं तो वो प्रभुपाद ने एक बहुत व्यवहारिक शास्त्र आधारित एक विकल्प हमें दिया है। तो श्री प्रभुपाद के निर्देश पे उनके एक सन्यासी शिष्य परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, जो हम में से बहुत लोगों के यहाँ पर गुरु महाराज हैं, उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि हम ऐसे कृषि समुदाय आरंभ करें और हमारे जो भक्त समुदाय के हैं लोग वो धीरे धीरे आएं और उसमें ज्वाइन करें, उनके बच्चों को भेजें और ऐसे करके ये विकल्प प्रस्तुत किया जाए और मॉडल स्थापित किए जाएं। क्योंकि हमें इस पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, सबको ये श्रद्धा देनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले ऐसे कुछ मॉडल बनाए जाए, उदाहरण, जिससे कि फिर बड़े स्तर पे जो लोग हैं, नेता हैं, वो उसको उदाहरण को देख करके उसको बड़े स्तर पे कर सकें। तो ऐसे कुछ प्रयास चल रहे हैं। एक नंदग्राम यहाँ पर है, उसके विषय में आप कुछ लोग जानते हैं। एक और वैसा ही प्रयास मध्य प्रदेश में भोपाल के पास में है, भक्ति ग्राम के नाम से। और यहाँ पर व्यावहारिक रूप से ये 6 की 6 चीज़ों का परित्याग होता है और 6 अनुकूल चीज़ों का की प्रवृत्ति होती है, उसका अनुशीलन होता है। तो उस विषय में आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वो भक्ति ग्राम जो समुदाय है, कृषि समुदाय, भक्त समुदाय, वहाँ से जो संचालन कर रहे हैं, वहाँ के एक भक्त नर्मदा प्रभु हमारे बीच आज उपस्थित हैं। और वे आज हमें उस परियोजना में वो क्या कर रहे हैं, वहाँ भक्त कैसे रहते हैं और कैसे इन 6 चीज़ों को वो त्याग रहे हैं, वो व्यावहारिक रूप से आप अभी एक आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, है ना। तो वो रशिया में मेडिकल की पढ़ाई करने गए और वहाँ पर उनका विवाह भी हुआ। उनकी जो वाइफ पत्नी है वो रशिया से हैं और वो प्रभुपाद के संपर्क में आए, प्रभुपाद की शिक्षाओं से, और भारत में आकर के धीरे धीरे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के शिष्य और उनकी शिक्षाओं के संपर्क में आए। और उन्होंने निर्णय लिया, उनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने निर्णय लिया, उनका अच्छा जॉब था, गवर्नमेंट मेडिकल, उनका हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब था। उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया कि ये जीवन हमारे बच्चों के लिए, ये भक्ति के लिए नाश करने वाला है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम ये जो कृषि समुदाय है इसकी स्थापना में भाग लेंगे। तो उन्होंने इसको लीड लिया और उनके साथ में और 2-4 भक्त मिलकर के कुछ साल पहले ये प्रकल्प आरंभ किए और धीरे धीरे वो प्रकल्प बढ़ते बढ़ते अभी उसमें कई सारे युवा इत्यादि भी सम्मिलित हुए हैं और धीरे धीरे वही जो हम जिसको भूल करके आए हैं वही हमारी
सभ्यता संस्कृति उसको पुनर्स्थापित करने का ये प्रयास चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर अपना ये प्रवचन समाप्त करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ नर्मदा प्रभु को कि वो यहाँ पर आए और इस प्रकल्प में व्यावहारिक रूप से वो क्या क्या कर रहे हैं वो हमें बताएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। मुख्य प्रवचन का वो था क्रक्स कि हम सादा जीवन उच्च विचार इस प्रकार से भगवत प्राप्ति की ओर, सादा जीवन होगा तो उच्च विचार होगा और भगवत प्राप्ति होगी जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये सादा जीवन और उच्च विचार इसको हम कैसे प्रस्तुत करें व्यवहारिक रूप से, तो उसके लिए हमने एक प्रयास शुरू किया जिस प्रकल्प का नाम है भक्तिग्राम। ये श्रील प्रभुपाद और परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर और श्रीमान सव्यसाची प्रभु के मार्गदर्शन में हमने ये प्रकल्प शुरू करने का प्रयास किया। 2021 में हम ये सादा जीवन और उच्च विचार के लिए हमें कुछ इसको प्रेजेंट करने के लिए, इसको व्यवहारिक रूप से लोगों को दिखाने के लिए एक जगह चाहिए इसको प्रस्तुत करने के लिए। तो हमने सबसे पहले उसके लिए भूमि क्रय की, लगभग 32 एकड़ भूमि हमने क्रय की और उस पर ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया 2021 में। भक्तिग्राम ये एक भक्त समुदाय है, फार्म कम्युनिटी, जैसा कि श्रीमान सव्यसाची प्रभु ने अभी प्रवचन में व्यक्त किया। ये भक्तों का समुदाय है, उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवान की भक्ति। तो यहाँ पर सब भक्त मिलकर रहते हैं। तो हमने 4 परिवार थे शुरू में, हमने शुरू किया वहां पर और 15 भक्त लगभग हम लोग थे अपने परिवार के साथ। 4 कुटीर का हमने निर्माण किया वहां पर और इस प्रकार से 2021 में ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ। ये प्रकल्प मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है जो कि भोपाल के लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें अभी वर्तमान में तो लगभग हम लोग 11 परिवार हो गए हैं, 55 भक्त हो गए भगवान की कृपा से। लगभग 4-5 साल से 5वां साल है प्रकल्प को और वहां पर सभी भक्त और उनके बच्चे सभी प्रसन्नता पूर्वक ये सब अभ्यास जो श्रीमान सव्यसाची प्रभु ने बताया वो सब सफलता पूर्वक वहां पर कर पा रहे हैं। तो सादा जीवन और उच्च विचार ये 2 प्रमुख वस्तु हैं। तो उच्च विचार जो प्रमुख वस्तु, हम उसमें से एक लें, एक भाग उच्च विचार। तो उच्च विचार कैसे संभव होगा इस समय में, तो हमने ये देखा कि भाई इस सारी शिक्षाएं तो प्रभु जी और गुरु महाराज से मिली, तो उच्च जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर पाना। तो कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन, उसके लिए सॉलिड आध्यात्मिक प्रोग्राम होना चाहिए, सॉलिड और रेगुलर, उसमें नियमितता भी होनी चाहिए और सॉलिड प्रोग्राम होना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए उस प्रकार से। तो उसके लिए ये एक बहुत अनुकूल व्यवस्था हमें मिली वहां पर, जो हम भक्तिग्राम में देख रहे हैं। प्रतिदिन हम स्पिरिचुअल कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम है प्रतिदिन, जो हमारी सशक्तिकरण करते हैं, आध्यात्मिक वातावरण देते हैं और कृष्ण भावना अमृत को पुष्ट करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण वहां पर भक्तिग्राम जैसे भक्त समुदाय में उपस्थित है। हम लोग प्रतिदिन वहां पर मंगल आरती जा पाते हैं। यहाँ पर कितने भक्त प्रतिदिन मंगल आरती जा पाते हैं? गिने चुने भक्त नहीं, हम सभी भक्त, भक्तिग्राम में 11 परिवार है, 11 के 11 परिवार मंगल आरती में प्रतिदिन हम मंगल आरती 365 दिन मंगल आरती जा पाते हैं। तो ये वहां पर हम नियमित अटेंड करते हैं। नियमित श्रीमद् भागवतम की कक्षा वो हम श्रवण कर पाते हैं प्रतिदिन। क्यों कर पाते, कैसे कर पाते हैं? हाँ, तो वहां पर क्योंकि मंदिर पास में है, मंदिर गांव में ही है, मंदिर घरों के बीच में है और भक्त उपस्थित है, तो वहां का कार्यक्रम बड़ा सरल है अटेंड करना मंगल आरती। अभी यहाँ पर आप लोगों को प्रतिदिन जॉब जाना है, जॉब से लेट आना है तो मुश्किल होता है, प्रतिदिन उठ पाना, मंदिर दूर है तो जाना और मुश्किल होता है। तो हम लोगों को बहुत आसान है, वहां से उठ के कुछ कदम पर मंदिर है और सभी भक्त वहां एकत्रित हैं, तो वहां पर जाना बहुत आसान है। एक दूसरे भक्त से उत्साह मिलता है। वहां पर असत्संग का प्रभाव नहीं है, जिससे कि स्पिरिचुअल अप डाउन होना इतना वहां पर नहीं है। तो वहां पर चारों तरफ भक्त हैं, आपके अगल बगल सामने आमने सब दूर भक्त हैं, तो असत्संग नहीं होता है और भक्ति में जो उत्साह है वो बना रहता है क्योंकि भक्त वहां उपस्थित है। भक्ति के सारे कार्यक्रम वहां सुलभ है।
तो ये बहुत ही एक अनुकूल व्यवस्था है आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए। उच्च विचार जो हमने कहा, इसका एक भाग देखें हम। दूसरा भाग है इसका सादा जीवन। तो सादा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम जैसे वहां पे रहते हैं फार्म कम्युनिटीज में, तो सादा जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमने शुरू किया। शुरुआत में ही हमने बिजली का प्रयोग बंद किया, बिजली हम उपयोग नहीं करते। बिजली वहां पर फार्म कम्युनिटी में नहीं है। वहां पर दीपक से हम रोशनी करते हैं, रात में प्रकाश करते हैं। उसके लिए अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल यूज करते हैं, जो कि अरंडी सब जगह उगाया जा सकता है बहुत आसानी से। इसलिए हम लोग रात में अरंडी के तेल से प्रकाश करते हैं, दीपक से। तो हम बिजली प्रयोग नहीं करते हैं वहां पर। गैस सिलेंडर का प्रयोग वहां पर हम लोग नहीं करते हैं। गैस सिलेंडर की जगह हम लोग प्राकृतिक जो लकड़ियां हैं और कंडे, उपले जो जिसको आप कहते हैं, कंडे गाय के गोबर से बने हुए, उससे हम लोग कुकिंग करते हैं, भगवान का भोग बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। और आगे हम हैंडपंप का प्रयोग करते हैं। ये जो कहते हैं टैप वाटर, जो नल पे पानी आता है और मोटर से आपको ऊपर टंकी में स्टोर करना पड़ता है, बिजली नहीं तो पानी नहीं। तो वैसा वहाँ नहीं है, 24 आवर वाटर सप्लाई है। जब भी आप हैंडपंप के पास जाएंगे तो आपको पानी उपलब्ध होगा, शुद्ध जल मिलेगा, फ्रेश। तो हम लोग इसका हैंडपंप का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग खेती में अपना अन्न खुद उत्पादन कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सादे जीवन का, अपनी आवश्यकताएं जो स्थानीय रूप से वहां पे उत्पन्न करना। जैसे प्रभु जी ने कहा, अनावश्यक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करना, उनको त्यागते हुए जो हमें बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है उनका वहां पे उत्पादन करना, स्वयं के रूप में स्वयं उत्पादन करना। तो हम लोग अपना अन्न स्वयं वहां उगाते हैं। भक्त अपने परिश्रम से वहां पर अन्न उगा रहे हैं। अन्न हमें, हम कोई भी जब खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसमें पूरी प्राकृतिक खेती है। उसमें हम लोग डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, वीडीसाइड, ये कुछ भी किसी प्रकार के केमिकल का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसकी जगह हम लोग गाय का गोबर जो प्राकृतिक है, उपलब्ध है, और गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र, उसको हम उपयोग करते हैं खेती में। तो ये प्राकृतिक रूप से हम पूर्ण रूप से खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती है। और हम लोग बाहर जाने के लिए व्हीकल हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। अभी हमें बाहर जाना ही नहीं है, खेती स्थानीय है। ट्रैक्टर यूज करते हैं? नहीं, ट्रैक्टर का उपयोग नहीं करते हैं हम लोग। कोई आधुनिक ऐसे उपकरण का उपयोग नहीं करते हैं। ट्रैक्टर की जगह हम लोग बैल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो बैल का उपयोग करते हैं हम लोग। और इस प्रकार के कोई भी आधुनिक उपकरण हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। बाहर के श्रमिक भी न्यूनतम उपयोग करते हैं, बहुत ही न्यूनतम। ज्यादातर भक्त स्वयं परिश्रम से ये सब चीजें उत्पादित करते हैं वहां पर। तो इस बार भी हमने काफी अनाज, दलहन, तिलहन सब हमने भक्तों ने किया है और सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। और जैसा मैं आगे बता रहा था कि हम लोग खेती में तो दवाइयों का किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, अपना अन्न उत्पादन कर रहे हैं, स्थानीय जीवन है। हम लोग खाने की आवश्यकताओं के लिए बाहर कोई प्रयास नहीं करते हैं, स्वयं उत्पादित कर लेते हैं। और बाहर हमें जॉब पे जाना नहीं है तो व्हीकल की जरूरत भी नहीं है। स्थानीय जीवन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है सादा जीवन का, जैसा मैंने बताया। तो ये सब हम लोग वहाँ पे सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। और मैं जब यहाँ पे, मेरा जो अनुभव रहा, जो मुझे प्रेरित करता रहा वहाँ फार्म कम्युनिटी में जाने के लिए, इस प्रकार की जीवन शैली में, मेरे बच्चे हैं स्वयं के 3 बच्चे, जैसे प्रभु जी ने बताया। तो मैं हमेशा उनके बारे में चिंता करता था। इवन जब मैं कांग्रीगेशन का प्रचार में था, थोड़ा प्रीचिंग में, जब वहाँ भोपाल केंद्र में, तो वहां पर बहुत सारे कांग्रीगेशन प्रश्न किया करते थे बच्चों के भविष्य में चिंता, कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। अभी जैसे हमारे बच्चे, हम एक कॉलोनी में रहते थे, तो हमें बहुत चिंता होती थी कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो वो किसी अभक्त के यहाँ जाएंगे तो खाएंगे भी कुछ। तो उनको सिखाते थे, देखो बेटा कुछ खाना नहीं। जब वो नहीं खाते थे तो वो लोग बुरा मानते थे, तो उससे व्यवहार बिगड़ते थे। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं तो जिनका कोई समाधान हमें मिलता नहीं था आसानी से। तो हमें बहुत चिंता होती थी बच्चों के संस्कारों के बारे में। बच्चे वहां जाएंगे, टीवी देखेंगे, इंटरनेट चलाएंगे, हम तो घर में नहीं देंगे। स्कूल में जाएंगे तो वहां बच्चों का सत्संग होगा, कुसंस्कार आएंगे, वहां से प्रदूषण आएगा। अब हम तो यहाँ भक्ति कर रहे हैं और भक्ति का वातावरण देना चाहते हैं, पर सारी संसार में तो प्रतिकूल वातावरण है। तो बच्चों का भविष्य के बारे में बहुत चिंता थी कि संस्कार कैसे होंगे अच्छे, कि कैसे बचाएं बच्चों को। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय था। तो वहां पर हम देखते हैं हमारे बच्चे, वहां पर जहां जाएंगे सब भक्तों के बच्चे हैं, तो प्रसाद भी बच्चों को प्रसाद ही मिलेगा, तो वो तो कोई चिंता है ही नहीं। बच्चे भी भक्त होंगे तो संग भी भक्तों के बच्चों का ही मिलेगा, तो वो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। तो इतने बड़े बड़े आवश्यकता, अब उनकी शिक्षा
वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि क्या शिक्षा मिलेगी स्कूल में, क्या प्रेरणा देंगे, तो वो भी हमें चिंता नहीं है। वहाँ पर शिक्षा भी उसी प्रकार से है। तो सारा जीवन उसी प्रकार भक्ति के लिए अनुकूल है। जो हमारी बड़ी बड़ी चिंताएं हैं यहाँ पे शहर में, तो वो सबसे ऑलमोस्ट निवृत्त है। बच्चे बहुत सुखी हैं। बच्चों को 10-20 किलो का बैग लेके रोज सुबह यहाँ पे हाका नहीं जाता है कि बच्चों निकलो यहाँ से, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। ये बच्चों को चिंता नहीं है। मैं खुद जब छोटा था तो मैं खुद स्कूल नहीं जाना चाहता था वास्तव में, लेकिन मुझे जबरदस्ती डांट के और डांट डपट के स्कूल भेजा जाता था। तो हमारे बच्चों को वो दुख का दिन नहीं देखना पड़ा। तो बच्चे बहुत स्वतंत्रता से वहां पे रहते हैं। कुछ घंटों का अभ्यास करते हैं भाषा का और कुछ बेसिक ज्ञान जो उनको चाहिए, जो जीविका उपार्जन के लिए आवश्यक है, उतना वहां पर प्रदान किया जाता है, उतना ही प्रदान किया जाता है। और बाकी समय बच्चे खुले आकाश में और खुले वातावरण में बहुत अच्छे से खेलते कूदते बड़े होते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य उनका, आध्यात्मिक स्वास्थ्य सब अच्छा रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य बच्चों का बहुत अच्छा है। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे बहुत प्रसन्न है वहां पे, बहुत प्रसन्न है। और मेरे बड़े भाई हैं, उनके मेरे बड़े भाई भी भक्त हैं, लेकिन उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, शहर में रहते हैं। तो उनकी तुलना में मैं देखता हूँ तो हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत प्रसन्नता से बड़े हो रहे हैं, उनका विकास हो रहा है भक्तों के बीच में रह के, जो कि वहाँ शहर में बहुत बहुत कठिन है। ये समस्याओं का क्या समाधान है कि हमारा बच्चा वहां जाएगा तो प्रसाद लेगा, इंटरनेट देखेगा, फोन देखेगा, क्या समाधान है? कोई समाधान नहीं। तो वहां पर सब भक्त है, फोन है नहीं, इंटरनेट है नहीं, गैजेट्स है नहीं। तो वहां पे हमारे बच्चे बछड़ियों के साथ धूल में और अन्य भक्त बच्चों के साथ खेलते कूदते बड़े हो रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत प्रसन्नता से वहां बड़े हो रहे हैं। और मैंने जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी बेटी है, तो मैंने उससे पूछा, छोटी है 5 साल की, तो मैं और मेरी पत्नी हमने पूछा, बेटा हम उसको शिक्षा देते हैं ऐसे थोड़ा, तो पूछ रहे थे कि बच्चों का धर्म क्या है बेटा? तो हमें अपेक्षा थी कि बोलेंगे कि माता पिता की सेवा करना, हमने ऐसा सिखाया है, तो ये बोलेंगे या कुछ बताएंगे अच्छा। तो मेरी बेटी बोलती है, बच्चों का धर्म है पिताजी खेलना। अब यहाँ खेलने ही अवेलेबल नहीं है, जगह ही नहीं है। अब हम वहां रहते थे, हम तो बहुत, मतलब मैं 12,000 रुपए रेंट देता था अपने घर का, आप सोचिए। तो अच्छा घर था, लेकिन बाहरी रोड थी घर के बाहर, तो हमें टेंशन रहती थी। वहां से रोड में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्हीकल क्रॉस कर रहे हैं, तो हमें टेंशन रहती थी। बच्चे, अरे खेलने जाना है पिताजी, नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं खेलना, घर में खेलो, घर में खेलो, घर में रहो, बाहर नहीं जाना। तो बहुत चिंता रहती थी। या संडे को उनको पार्क लेके जाते थे कि अब तुम खेलो, दौड़ो जितना दौड़ना है, पूरा निकाल लो, एक हफ्ते का पूरा निकाल लो। जब भी समय मिलता था तो आउटिंग करनी पड़ती थी, पिकनिक जाना पड़ता था। वो सब नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से रहते हैं बच्चे वहां पर इस वातावरण में, तो बहुत अच्छे से उनकी परवरिश होती है, बहुत अच्छे से बड़े होते हैं। अभी हम जो 5 साल में जो अनुभव कर रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं। मैं अभी ट्रेन से आ रहा था, तो मुझे एक वहां सामने हमारे जस्ट एक बैठी थी फैमिली, तो छोटी सी बच्ची थी, मेरी बच्ची बराबर ही होगी, लगभग 5 साल की, 4.5-5 साल की ऐसी कुछ होगी एज में। तो वो फोन देख रही थी। हम लोग बैठे थे, आनंद से हमने सूरत का ट्रेन लिया था, लगभग 2.25 घंटे का राइड होगा, 4 घंटे का है। तो 4 घंटे वो फोन पे बैठी थी और इंटरनेट चला रही थी, आपने शायद ध्यान दिया हो। तो मैं उसको देख रहा था बीच बीच में। तो जब एक बीच में नदी, वो बड़ूच में नदी आती, नर्मदा नदी, तो हम भी नर्मदा नदी के तट से आते हैं। तो हम जब वहां से आते हैं तो हमारे बच्चे नर्मदा नदी के लिए एकदम उत्साहित रहते, पिताजी नर्मदा नदी आएगी ना, नर्मदा नदी आएगी, पहाड़ आएगा ना, उत्साहित रहते। क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन में उनकी मानसिकता उस प्रकार से है, वो उन चीजों से आकर्षित होते हैं, वो वैसे गुण विकसित होते हैं। यहाँ पे मैं आया तो वो बच्ची को उसके पिताजी वो बगल में गए, उसको ऐसे हिला रहे हैं, अरे बेटा नदी आई, नदी आई, नदी आई। वो देख ही नहीं रही, वो फोन ही देख रही। फिर वो ताप्ती नदी आई, फिर से वही, अरे बेटा पिता देख देख नदी आई। पिता ऐसे बताते हैं, बच्चों को उत्साह होता है नदी देखने में, पहाड़ देखने में। जो लोग पिता हैं वो लोग समझ पाएंगे। तो बच्चे को कोई उत्साह नहीं, बच्चा डल हो गया है, बच्चा उदासीन हो गया है, बच्चों को कोई प्राकृतिक कुछ रुचि नहीं है, उसको वही गैजेट्स, इंटरनेट और वो वीडियो गेम्स, उसमें रुचि है। तो अभी हमारे बच्चों को शायद चॉकलेट पता ही नहीं चॉकलेट क्या होती है, तो हमें उसको ये आदत से बचाना ही नहीं है। ये सब चिंताएं नहीं है, इससे हम बाहर निकल गए हैं। इतना छोटा सा एक स्टेप लिया, ये बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, छोटा सा ही है, देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया उससे हमारे जीवन में। तो ये मेरी पत्नी बहुत चिंतित थी, वो भी बहुत निश्चिंत है अभी बच्चों के लिए। फिर हम देखते हैं वो बच्चे जब बड़े होते हैं, युवा वर्ग हम देखते हैं, तो युवा अभी बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो बहुत सारे भक्त चिंता करते होंगे, अभी बच्चा मेरा 13-14 साल का हो गया, अभी वो सब समस्या आएंगी, प्रदूषण होगा, और अभी क्या करेंगे, स्मार्टफोन इंटरनेट का जगत है, कैसे उनको बचाएंगे, है ना। फिर आगे आएंगे तो उनके जॉब की चिंता और
सारी चिंताएं, पढ़ाई, जॉब, उसमें पैसा कमाना, हमें उनको लगाना, तो वो सब चिंताएं होती हैं। तो हम लोगों का ये प्रकल्प जो है, इसमें हम लोग युवा वर्ग को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनके सारे जीवन को व्यवस्थित करके दे रहे हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे सरल रूप से रह के ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करके अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है, भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो वो हम उनको वो सब सुविधाओं में प्रशिक्षित कर रहे हैं, कैसे आपको अपना जीविका उपार्जन करने के लिए उनके गुणों के अनुसार वो सब हम प्रयास कर रहे हैं। वो चीजें भी चल रही हैं। कुछ बच्चे हैं जो ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं, कुछ हैं जिनका विवाह भी हो चुका है और वे वहां पर भक्तिग्राम में रह रहे हैं, जैसे मेरे साथ में सनातन प्रभु हैं। तो ये भी युवा हैं और ये आए थे भक्तिग्राम में, इनको रुचि हुई उस प्रोजेक्ट में और अभी उनका विवाह हो चुका है। तो वे वहां रह रहे थे, प्रशिक्षित हो रहे थे और उसके दरमियान उनका विवाह भी हो गया। अभी विवाह है, पत्नी के साथ भी वहां पर रहते हैं। तो हम एक स्थिर पारिवारिक जीवन की व्यवस्था भी यूथ नवयुवकों को दे रहे हैं। 100% प्लेसमेंट, आपको सीधे कॉलेज के बाद फार्म, नो जॉब, कॉलेज से जॉब नहीं, कॉलेज से फार्म, तो सीधा प्लेसमेंट, उसमें कोई आपको हर्डल नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई एग्जाइटी नहीं, कोई सुसाइड नहीं है। आपको हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं, उसके लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, उनका विवाह भी करा रहे हैं और उनको सब चीजों की व्यवस्था करके देते हैं। घर और जमीन अगर चाहिए और कुछ व्यवसाय, वो उसकी स्थापना करके भी देते हैं। अभी स्थापना कर रहे हैं, बाद में वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, ऐसी आशा से। तो ये हम कर रहे हैं और ये सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। अभी हम लोग तो 4-5 साल हुए, कुछ जो फार्म है उसमें तो बच्चों के विवाह भी हो चुके हैं जो भक्त रहते थे। हमारे यहाँ पे भी कुछ हम युवकों का विवाह करवा चुके हैं, वो लोग वहां पे रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। कुछ है जिनका विवाह होना बाकी है। तो इस प्रकार से नवयुवकों के लिए भी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और पारिवारिक जीवन में तो ये बहुत ही एक अद्भुत कहना चाहिए भेंट है श्रील प्रभुपाद की तरफ से और परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की कृपा से ये सब फार्म स्थापित हैं। तो हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। मैं आपको कुछ स्लाइड में यहाँ पर भक्तिग्राम में चित्रित करके उसको आपको बताऊंगा। तो ये भक्तिग्राम प्रोजेक्ट ग्रामीण जीवन, प्रभु जी कह रहे थे जैसा कि सादा जीवन मतलब ग्रामीण जीवन, मतलब वो गांव में ही संभव है, इसलिए भक्तिग्राम गांव है ये भक्तिग्राम। और उसका आधार है, उसकी आर्थिक व्यवस्था का आधार है कृषि और गौरक्षा। कितना सिंपल है, यही होता था पहले वृंदावन जीवन। तो ये एक हमारा ये थोड़े पिक्चर से दिखाया है, ये भक्तिग्राम है। आप आगे स्लाइड करिए। तो ये परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पे आधारित और उससे प्रेरणा हमने लेके पहले हमने 4 परिवार से शुरू किया था। अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पे लगभग 40 भक्त हैं और 11 परिवार अभी हो गए हैं आज 2025 में। आगे ये भक्तिग्राम कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। आप जैसा देख पा रहे हैं, आप सूरत देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में है। भोपाल मंदिर आपने सुना होगा, तो भोपाल जो मध्य प्रदेश की कैपिटल भी है, तो भोपाल से 150 किलोमीटर दूरी पर है। आगे अभी जैसा मैं आपको विवरण कर रहा था, 11 परिवार हो चुके हैं, तो ये एक परिवार है और भगवान केंद्रित, कृष्ण केंद्रित जीवन का अभ्यास कर रहे हैं। शुद्ध आहार, संयुक्त परिवार के साथ, स्वावलंबन लक्ष्य और तनाव और चिंता रहित जीवन, ये हमारा एक नटशेल में भक्तिग्राम का प्रस्तुतिकरण है। संयुक्त परिवार बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। परिवार एक इकाई है एक गांव की, अगर वो स्वस्थ है तो पूरा गांव स्वस्थ है। आगे तो जैसा मैं विवरण कर रहा था कि हम नवयुवकों को ट्रेन करते हैं वहां पे। तो ये हमारे नवयुवक कुछ वहां पर, ये सब वहीं पर भक्तिग्राम में निवास कर रहे हैं। आयु अलग अलग है, कुछ विवाह के योग्य भी हैं, वहां पर आप देख पा रहे हैं। और हमने ये सब चीजें वहां पे प्रारंभ की हैं, कृषि, गोपालन, ये सब शिक्षाएं वहां पर हम उनको दे रहे हैं। और आगे भी जैसा कि उनकी स्किल्स होंगी, जैसे उनमें गुण होंगे, उस प्रकार से पॉटरी, कारपेंट्री, निर्माण के कार्य, सभी चीजों का हम प्रशिक्षण वहां पर देंगे। आगे ये कुछ परिवार जिनका मैंने विवरण किया, उसमें से कुछ परिवार जिनका विवाह हुआ, ये सनातन प्रभु यहीं पे उपस्थित है। और इस प्रकार से कुछ ऐसे भक्त जो कि वहां पर ट्रेन हो रहे थे, ट्रेन होते होते उनका विवाह हो गया, अभी पारिवारिक जीवन में वो लोग रह रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। और कुछ ऐसे भी होंगे जो ब्रह्मचारी जीवन से गृहस्थ आश्रम में आएंगे। तो ऐसे कुछ भक्त भी हमारे वहां पर 2 भक्त हैं, ऐसे परिवार जो कि ब्रह्मचारी जीवन से
गृहस्थ में आए हैं और वे भक्तिग्राम में निवास कर रहे हैं। आगे और ऐसे वो पीछे का साइड, ऐसे कुछ छात्र जो मैं बताना भूल गया, ये 6 छात्र हैं जिनका विवाह अभी होना बाकी है। आगे तो इनका विवाह मतलब देखिए आप, इसमें छात्रों का कल्याण तो हो ही रहा है, जो कन्याएं इनको मिलेंगी उनका भी कल्याण होगा। सब भक्त लोग चाहते होंगे कि उनकी जो कन्याएं हैं वो भक्तों के साथ रहे। सब भक्त चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रकल्प है। तो ये हम नवयुवक हैं वहां पर, तो 6 हैं। जो कन्याएं होंगी वो भी सब भक्ति कर पाएंगी और अच्छे अनुकूल वातावरण में रहेंगी। और ये जो नवयुवक है, हम केवल इनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम आसपास में जो विलेज हमारे गांव है, वहां पे आसपास में गांव में भी प्रचार करके उनके जो वहां पे गांव में नवयुवक हैं उनको भी इस जीवन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आगे ये हमने भूमि ली थी, तो ये 2 भाग में है। ये पहला भाग जहां पर ये 10 एकड़ आप देख पा रहे हैं, व्हाइट जो मार्किंग है, वो हमने कंस्ट्रक्शन, वहां पे जो भी परिवार आते हैं तो परिवार की जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, तो उसमें एक मकान आवश्यकता है, तो उनको हम मकान बना के वहां पर देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो 10 एकड़ का भाग है ये मकान के लिए है। वहां पे 40 मकान प्रस्तावित हैं। आगे आप कर सकते हैं। ये हमारा मास्टर प्लान है, वहां पे 40 भक्त निवास कर सकते हैं और 2 और 4 गृहस्थ कुटीर है, सॉरी अतिथि कुटीर है वहां पर। अतिथि जो आना चाहे वहां प्रैक्टिकल करने के लिए, व्यवहार से देखने के लिए, या फिर वहां थोड़ा अनुभव लेने के लिए, और आतिथ्य भी वहां पर स्वीकार करते हैं हम लोग। आप लोग सब लोग आमंत्रित हैं। अतिथि कुटीर है वहां पे 4। और अभी हमने एक छोटा सा एक मंदिर का हॉल बनाया है जहां पर हम अपनी आध्यात्मिक गतिविधियां भी कर रहे हैं, तो वो भी अभी इस प्रांगण में है। आगे हाँ, तो अभी हमने जब शुरू किया था 2021 में, तो ये 4 परिवार थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोटो में, चित्र में, ये 4 गृहस्थ कुटीर हमने पहले बनाए हैं। ये पूरे प्राकृतिक साज सामग्री से बने हैं, अवयवों से, प्राकृतिक से बने हैं। गौपालन हमने प्रारंभ किया, फिर पहले हमने वहां पे गए, पहले घर की स्थापना की, क्योंकि घर जरूरी है गृहस्थ भक्तों के लिए। तो वहां पे सबसे पहले हमने निर्माण कार्य शुरू किया। उसके पश्चात हमने गौपालन, खेती, ये सब साथ में, और प्रशिक्षण नवयुवकों को, वो सब हमने साथ में सम्मिलित करके प्रारंभ किया अभी 2025 का। आगे तो हमने ये व्यवस्था की। अभी वहां पे सब भक्त रह रहे हैं। और ये जीवन शैली जो मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चूल्हा है, तो इसमें लकड़ी से कुकिंग हो रही है। गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है। गैस सिलेंडर लाना वो सब चिंता नहीं है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना वो सब चिंताएं नहीं है। तो लकड़ी तो हम खुद उगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम कुकिंग कर सकते हैं। स्थानीय रूप से लकड़ी उत्पादन कर सकते हैं, ले सकते हैं। दीपक से प्रकाश करते हैं। ये मंगल आरती का चित्र आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर है मंगल आरती। कभी किसी ने अगर फार्म में अटेंड नहीं की तो अवश्य कीजिए, अद्भुत है दीपक के प्रकाश में। ये आर्टिफिशियल लाइट से वास्तव में तो हमारा दिमाग और आंखें दोनों खराब हो जाती हैं। हैंडपंप, नलकूप, तो ये नलकूप का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। वहां पर मोबाइल का प्रयोग नहीं करते, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हम लोग। आगे तो इस प्रकार की जीवन शैली है। गृहस्थ कुटीर किस प्रकार से दिखते हैं, तो उसके लिए हमने ये एक घर का फोटो लिया है। इसमें 2 कक्ष हैं, आगे वरांडा है, पीछे वरांडा। जैसे मैं आपको व्यक्त कर रहा था कि यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी पर्याप्त जगह है, और अगर आपका कोई छोटा मोटा व्यवसाय का कार्य है या खेती का कार्य है तो उसके लिए भी भंडार करने के लिए, लकड़ियों का भंडार करने के लिए, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं है तो लकड़ियों का भंडार करना होता है 3-4 महीने जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उसके लिए यहाँ पे पर्याप्त जगह है। कंडे उपले उसको रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, क्योंकि अनाज भी कुछ वर्षों का रखते थे, है ना। आजकल तो हम हर चीज 1-1 किलो गेहूं खरीदते हैं, आटा पिसाते फिर खाते रोज खरीदते। तो यहाँ पे भंडार के लिए भी पर्याप्त आवश्यकता है। और वहां पे स्नान घर और जो शौचालय उसका फोटो दिया है, ये सब है। और गौशाला का प्रावधान भी वहां पर है। और एक छोटा सा किचन गार्डन भी हमने रखा है, वहां पे कुछ पौधे लगाना है या फिर कुछ छोटी बहुत सब्जियां लगाना है, उसके लिए प्रावधान है। आगे तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करें, उस प्रकार से ही निर्माण कार्य भी हमने उसी प्रकार से किया है। और वायु, हवा जो है, क्योंकि हम बिजली का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसका भी ध्यान रखते हुए क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो, हवा निकल सके, आ जा सके, उसका प्रवाह अच्छा हो, उसका भी ध्यान रखते हुए ये सब घरों का निर्माण किया है। तो ये सब घर वातानुकूल है, पूर्ण प्राकृतिक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं,
ये जो है ये पिलर जो है ये पत्थर के स्तंभ है, वहां पे वो स्तंभ का फोटो आप देखते हैं, पत्थर से बना है। इसमें कोई भी कंक्रीट और स्टील उसका प्रयोग नहीं करते हम लोग। आप देखेंगे वो पिलर पूरा पत्थर से खड़ा हुआ है, और वो जो खिड़की खड़ी है वो भी पत्थरों के उसमें खड़ी है। तो हम पत्थरों का प्रयोग कर रहे हैं, मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, कच्ची ईंटों से हम दीवार बना रहे हैं। पहले हमने एक मड हाउस भी बनाया, मिट्टी का पूर्ण घर भी बनाया, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, तो अभी हम लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। ये घर सब वातानुकूल होता है। अभी हम लोग नया कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो दो उसमें कर रहे हैं, फ्लोर में G+1 जैसा है वो, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, जो वातावरण का जो बाहर का प्रभाव है टेम्परेचर का, वो कम होता है। बाहर ज्यादा गर्मी है तो अंदर कम होगी, ठंड है तो अंदर गर्मी होगी। तो ऐसा यहाँ पे हमने 2 भाग में रखा है। ये जो छत बनता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो सरिये से और कंक्रीट से, वैसे हम लोग नहीं बनाते हैं। ये पूर्ण प्राकृतिक, ये पत्थर से बनता है। अभी उसका फोटो नहीं है, लेकिन ये पत्थर, ये आप देख पा रहे हैं, ये पत्थरों से हम छत करते हैं, पत्थर से तैयार करते हैं। नीचे लकड़ी का सपोर्ट होता है, उसमें गाटर के लोहे यूज नहीं करते, वो स्टील यूज नहीं करते, और उसके ऊपर हम लोग मिट्टी से उसका फ्लोरिंग करते हैं। तो इस प्रकार वो गर्मी और सर्दी उसमें प्रभाव कम होता है। तो ये सारे घर का निर्माण इस प्रकार से हो रहा है। आगे पुराने घर, हमारा ये डिजाइन है, नया घर का डिजाइन इस प्रकार से है, क्योंकि हमारा कुछ अनुभव हुआ तो फिर हमने उसमें इंप्रूवमेंट किया, और अभी इस प्रकार से। इसका 2 उद्देश्य, अगली स्लाइड। बड़े घर का लाभ यह है कि संयुक्त परिवार जो हम बता रहे थे आगे, संयुक्त परिवार, ये प्राकृतिक जीवन जो सादा जीवन है उसके लिए संयुक्त परिवार होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे हाथ चाहिए काम करने के लिए, इसमें सब मेहनत होती है, हाथ से कार्य होता है ना। लेबर इंटेंसिव सोसाइटी प्रभुपाद कहते हैं, मेहनत करो, है ना। तो हम मेहनत करना है, तो जितने हाथ होंगे उतना ज्यादा सहयोग मिलेगा। और पारिवारिक जीवन में भी बच्चों को जब बच्चे होते हैं तो माता पिता हो तो बहुत अच्छे से वो बड़े हो जाते हैं, है ना। दादा दादी हो, नाना नानी हो, तो संयुक्त परिवार की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं। तो आगे जाके ये घरों का विस्तार ना करना पड़े, इसलिए ऐसे घर बनाए हैं। विस्तार का भी प्रावधान है, लेकिन हमने पहले भी ऐसे घर बनाए कि अगर 2 भाई या माता पिता के साथ कोई रहता है तो उसके लिए पर्याप्त इन घरों में जगह है। और ज्यादा बच्चों का भी प्रोत्साहन करते हैं हम। हमारे 2 से नहीं, ज्यादा बच्चे, तो ज्यादा बच्चों का प्रोत्साहन है तो उनका भी विवाह हो और आगे ऐसे कुटुंब साथ में रह पाए, तो उसके लिए ये व्यवस्था है। इसलिए इस प्रकार के घरों का निर्माण किया जा रहा है। आगे भाग 2 में जो मैंने पहला भाग बताया, ये 10 एकड़ भूमि है, 2 भाग में भूमि है। तो इस भूमि में 10 एकड़ भूमि में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बाकी के भाग में हम लोग खेती और गोपालन अभी कर रहे हैं वर्तमान में। पीछे का भाग भी हम लोग इसी प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। तो पहले भाग में कुआं नहीं था, तो हम लोगों ने नया कुआं वहां पे खुदवाया। देखेंगे आप, तो ये कुएं की बाउंड्री भी पत्थर से और सीढ़ियां भी पत्थर से बनी है, नीचे भी हम जा सकते हैं भक्त कुएं में। और एक जो पिछला कुआं था वो वहां पर दूसरी लैंड में कुआं था, तो उसका भी नवीनीकरण हमने किया है अभी वहां पर। और कुछ पौधे लगाए हैं, निर्माण कार्य में उपयोग हो सके, जलाऊ लकड़ी के लिए उपयोग हो सके। हमने एक तालाब वहां पे निर्माण किया है, जिससे कि वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब वाटर का, पानी का जो भूमिगत जल स्तर है वो बना रहे, सबके हैंडपंप से पानी आता रहे और उसका जल स्तर बना रहे, कुएं में भी और हैंडपंप में भी। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पर तालाब की व्यवस्था भी की है पहले भाग में भूमि के। आगे तो ये जैसा कि हम बता रहे थे कि भक्त लोग स्वयं के प्रयास से न्यूनतम श्रमिकों का उपयोग करते हुए वहां पर बिना किसी आधुनिक उपकरण के, अभी हम लोगों ने, मेरे परिवार के साथ हम लोगों ने चना काटा, सब भक्तों ने काटा, तो हाथों से, वो हंसिए से काटा। तो इस प्रकार से सब भक्त अपने स्वयं के प्रयास से ये खेती कर रहे हैं। आगे तो हमने कुछ उत्पादन किया है, अनाज उसमें मिलेट्स भी उगाए कुछ, जैसे यहाँ पे रागी, ज्वार आप देख पा रहे हैं, गेहूं, चावल, ये अनाज। दालें उगाई कुछ, तुअर, मूंगफली, चना, तेल के लिए अलसी, सरसों, ये सब भक्तों ने किया है। इसमें कोई भी लेबर नहीं है, इसमें पानी भी बहुत न्यूनतम हमने दिया है। तो ये पूर्ण रूप से हमने प्रयास किया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य, समन्वय करते हुए हम लोग खेती करें। जो जिस मौसम में फसल होती है उस मौसम में लगाने का प्रयास किया जाए और उस प्रकार से उत्पादन लिया जाए। और कुछ मसालों का भी प्रयास किया, हल्दी, मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, धनिया, ऐसे कुछ हमने मसाले में भी सफलता प्राप्त की है। आगे तो खेती के एक बहुत बड़ा भाग है गौपालन, क्योंकि खेती बिना गौपालन के हो नहीं सकती है। तो हम लोग गौपालन और खेती दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं। तो गाय से गोबर और गौमूत्र, जैसा मैं आपको बताया, तो वो हम प्रयोग कर रहे हैं। गाय के गोबर से हम लोग कंडे का भी प्रयोग करते हैं, कंडे कुकिंग में भी काम आते हैं, जलाने के।
गाय से दूध भी प्राप्त हो जाता है, दूध से अन्य बहुत सारे जो आपकी आर्थिक व्यवस्था है खाने पीने की वो हो जाती है गाय के दूध से। तो इस प्रकार से हम लोग ये गाय गौपालन भी कर रहे हैं। गौपालन जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास 3 गाय से हमने शुरू किया, एक नंदी हमारे पास है। तो गौपालन नहीं, केवल गोवंश का संरक्षण भी हम लोग कर रहे हैं। गोवंश की जो शुद्धता है, प्योरिटी, वो बनी रहे, उसके लिए हम लोग एक कांकरेज का नंदी भी रखे हैं। ये ब्रीड जो है वो कांकरेज है, आपके गुजरात की प्रसिद्ध ब्रीड है, आप सब लोग इससे परिचित होंगे। तो ये कांकरेज ब्रीड रखे हैं हमने, और उसका मुख्य कारण ये है कि उनके बैल बहुत शक्तिशाली होते हैं, और गाय जो है वो बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है उसकी, बीमार बहुत कम होती है। ये हमारा अनुभव रहा, 2 साल हो गए हमें रखते हुए। तो बहुत अच्छी है गाय, दूध में भी ठीक है, दूध में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है, अपनी आवश्यकता पूरी हो जाती है, बीमारियां बहुत कम होती हैं इसमें, और इसके बैल बहुत शक्तिशाली हैं। तो बैल का हमें प्रयोग करना है खेती में, तो हमें चाहिए शक्तिशाली बैल। वो यूरिया डीएपी डाल डाल के तो सब जमीन ऐसी कंक्रीट जैसी कर दी है, तो शक्तिशाली बैल चाहिए उसके लिए। तो ये इसके बैल बहुत शक्तिशाली हैं, तो हमने ये ब्रीड का चयन किया, और इसका अभी गो संवर्धन भक्तिग्राम में हो रहा है आगे। तो हम लोग व्यवस्था करना चाहते हैं ऐसी गाय की कि प्राकृतिक रूप से गाय जो है वो चरती है ना। यहाँ पे तो बहुत अच्छी संस्कृति है, मध्य प्रदेश में इतनी अच्छी संस्कृति नहीं, उसका लोप हो गया है गो संस्कृति का पूर्ण रूप से। तो वो भी हमारा एक लक्ष्य है कि वो संस्कृति भी पुनर्स्थापित करनी है, गो संस्कृति भी, क्योंकि गाय के आधार पे ही पूरा जीवन है, आध्यात्मिकता भी गाय के आधार पे ही है, गाय उसका आधार है। तो हम लोग चाहते हैं कि गाय प्राकृतिक रूप से चरे। तो गाय जब चरती है प्राकृतिक रूप से तो बहुत सुखी रहती है, मेरा अनुभव है ये। और चरने जाती है तो बहुत कूद कूद के निकलती है गौशाला से, बहुत प्रसन्न होती है जब चरने जाती है, और जब चर के आती है तो तृप्त हो जाती है एकदम, बहुत अच्छे से व्यवहार करती है। तो गाय का चरना बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी साइकोलॉजी के लिए भी गाय की, और दूध के लिए भी अच्छा है, गाय के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। तो गो संवर्धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि हम गो चारण का विकास करें, तो वो भी हमारा प्रयास रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अभी कुछ गाय रखें और कुछ गाय की बढ़ोतरी भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम खेती में खाद एवं इसका गौमूत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, और उससे उर्वरकता बढ़ाना चाहते हैं जमीन की जो खो चुकी है पेस्टिसाइड केमिकल डाल डाल के, और उपलों का प्रयोग करना चाहते हैं कुकिंग में। तो उसके लिए हमें बहुतायत में ये चाहिए गोबर का उपलब्धता, तो वो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम गाय की संख्या और बढ़ाएं। तो अभी हमारे पास लगभग, हमने जब शुरू किया था तो 3 गाय, 1 नंदी था, 1 बछड़ी थी, 2 बछड़े थे। अभी हमारे पास लगभग 4 बछड़ियां और आ गई हैं, तो अभी हमारी संख्या लगभग 10 हो गई है। तो अभी उस पर कार्य कर रहे हैं, और अभी हम 5 गाय और बैल लाने का प्रयास करें जिससे हम बैल से खेती कर पाए आगे। तो अभी विस्तार की आवश्यकता है भक्तिग्राम को, केवल भक्तिग्राम को विस्तार की आवश्यकता नहीं, हम सभी को भक्तिग्राम के विस्तार की आवश्यकता है वास्तव में। ये हम सब की आवश्यकता है, ये हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, सभी को आवश्यकता है वास्तव में। हमारे बच्चों का भविष्य है ये वास्तव में। तो इसके विस्तार के लिए हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। तो अभी हम लोग 11 परिवार हैं वहां पर, आगामी 5 वर्षों का ये हमने प्लान रखा है, आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो 5 वर्षों में हम लोग कम से कम, जो मैंने आपको नवयुवक दिखाए 6, जो वो हमने चित्र में देखे, वो 6 नवयुवक तो अभी तैयार हैं विवाह के लिए। तो 6 परिवार तो हमारे रेडी हैं, आज हम चाहें तो वो आज शिफ्ट हो सकते हैं। हमारे पास घर नहीं है उनके लिए अभी, तो वो चिंता है हमारी, वास्तव में हमारी चिंता नहीं, वो हम सबकी चिंता होनी चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद का मिशन है, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की महती इच्छा है कि उनके एटलीस्ट उनके शिष्य इसको प्रयास को पूरा करें उनके जीवन काल में। तो हमें कुछ करना है, एक्चुअली हमें नहीं, सबको मिलकर करना है, बहुत बड़ा काम है। तो इतना बड़ा काम तो हम अकेले कुछ चंदा 11 परिवार तो नहीं कर पाएंगे। तो कुछ परिवार हैं जो वहां जाके रह रहे हैं, या जो परिवार है वहां आना चाहते हैं, तो हम लोग, कुछ लोग तो वहां गए हैं और कुछ लोग आना चाहते हैं, तो वो लोग तो नहीं कर पाएंगे ये व्यवस्थाएं, तो हमें यहाँ से करके देनी होगी। जैसे एक बच्चा है, वो जाता है बाहर पढ़ने के लिए, तो उसके पिताजी उसको चिंता नहीं देते हैं कि अभी तुझे कमाना है और तुझे अभी से नौकरी करनी है, नहीं तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होगा। फिर अगर वो कमाने में ध्यान गया तो उसके पिताजी कहते तू किसी चीज की चिंता मत कर, घर दूंगा, पैसा दूंगा, बाइक दूंगा, फोन दूंगा, बुक्स दूंगा, सब दूंगा, टीचर दूंगा, ट्यूशन दूंगा, सब दूंगा, तू पढ़ाई कर, बस तेरा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। तो जो भक्त वहां पर गए हैं प्रयास करने के लिए, 11 परिवार, तो वो प्रयास करेंगे, प्राणे अर्थे धिया वाचा, अभी वो अपना प्राण लगाने गए वहां पे, तो वो एक मिशन को समर्पित है, वास्तव में मिशन है। तो ये जैसे सैनिक जाते हैं मिशन में, तो पीछे से गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है कि वो वहां पे चिंता नहीं हो उनको कि असला खत्म हो गया है,
अभी क्या करेंगे, फ्रंट में है। तो कुछ सैनिक हैं ये जो गए हैं, ये परिवार, ये मिशन में गए हैं, ये अपना पूरा जीवन देने गए हैं वहां पे, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ गए हैं। तो ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम सब भक्तों की जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को केवल ये सपोर्ट प्रदान करें। हम ये नहीं अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सपोर्ट हमेशा प्रदान करें, लेकिन जब हमने शुरुआत की, जब तक वो बच्चे की नौकरी नहीं लगी तब तक तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो सपोर्ट हम उसको प्रदान करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए सब भक्तों का मिलकर, जो भी परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज से विशेष रूप से जो प्रेरित हो रहे हैं। तो ये भी महाराज की बहुत महती इच्छा है। आपने उनके उपदेशों में सुना होगा, महाराज का एक उपदेश है अभी बहुत फेमस है, मैंने सुना था, क्विट सिटी एंड गो टू फार्म। उसमें आप सुनिए, महाराज की बहुत इच्छाएं हैं कि ये फार्म प्रोजेक्ट सफल हो जाए, क्योंकि उनके गुरु महाराज की इच्छा है, हमारे गुरु महाराज की इच्छा है, हम सबका ये काम है कि इस प्रोजेक्ट को उठाया जाए। ये हमेशा नजरअंदाज होता रहा, इस पर हमारा ध्यान नहीं गया। अभी हम सबकी ड्यूटी है कि हम इसको उठाएं। तो ये हमारे 4 भाग में आप लोग इसको उठाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। और मैं जस्ट विवरण कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा देखिएगा। 11 परिवार हैं, 10 परिवार हमें अपेक्षा है, अभी हमें कुल 21 परिवार हो जाते हैं। हमने कैलकुलेशन किया है कि हमें निर्माण के लिए लगभग 13 घर अभी आवश्यकता है उन भक्तों के लिए। ये अगले 5 वर्ष की योजना में बता रहा हूं, 5 वर्ष में 13 भक्त, हमें 13 घर चाहिए उन भक्तों के लिए। 13 घर की कमी है, 8 घर अभी हमारे पास उपलब्ध है। आगे हम देखते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि गृहस्थ परिवार लगभग अभी 11 हैं, आगामी 10 वर्षों में 5 वर्षों में 10 परिवार हो जाएंगे, कुल 21 परिवार हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें भूमि भी चाहिए, अभी उनका अन्न और वो सब जो भी चीजों की आवश्यकता है वो पूर्ति तो भूमि से होने वाली है। तो वो भूमि से पूर्ति होगी, 10 एकड़ भूमि हमें चाहिए, ये हमारी नेसेसिटी है। ये बिल्कुल हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये हमें डैम नीड है, ये चाहिए 5 सालों में। तो 10 एकड़ भूमि मिनिमम हमें चाहिए, 13 गृहस्थ कुटीर मिनिमम हमें चाहिए। आगे गौशाला हमने बताया था, जैसे गोचारण के लिए व्यवस्था करना। तो सभी भक्तों को हम प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि गाय जो है वो आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। गाय बहुत महत्वपूर्ण भाग है। वास्तव में गाय हमें पालती है, हम उसको नहीं पालते। तो गाय को हम पालेंगे तो हम पलेंगे। तो गाय को चारण कराने के लिए हमें 8 एकड़ भूमि ये मिनिमम कट टू कट हमें चाहिए। जो गाय की संख्या हमने अनुमानित की उसके अनुसार हमें 8 एकड़ भूमि चाहिए, ये हमारी आवश्यकता है। और आगे हम देख रहे हैं वर्ण आश्रम विद्यालय, जो कि मैंने आपको विवरण किया कि हम लोग बच्चों पे, नवयुवकों पे, अभी वो नवयुवक आएंगे, उनका परिवार होगा, उनके बच्चे होंगे, वो नवयुवक होंगे, तो हमने उनकी जनरेशंस को सेट कर दिया। अगर हमने उनको सिखा दिया नवयुवकों को, तो हमने जनरेशन सेट कर दी, उनकी जनरेशंस को पूरा भक्तिग्राम में सेट कर दिया। उनके बच्चों को, जैसे प्रभु जी प्रवचन में कह रहे थे, एक गुरु महाराज बताते हैं, एक नाई का जो है, उसकी नाई की बेटी, वो उसको पता है कि वो नाई की पत्नी बनेगी, उसको चिंता नहीं है, उसको पहले से ही पता है, उसको चिंता नहीं है, ना उसको कोई टेंशन लेना है। और एक नाई का बेटा वो नाई बनने वाला है, उसको पता है, कोई टेंशन नहीं है, ना उसको पढ़ाई करना है, ना वो कंपटीशन में जाना है, ना कुछ एग्जाइटी है, कोई चिंता नहीं है ना। तो ऐसे हम लोग उनका करियर फिक्स कर रहे हैं, उनको सब व्यवस्थाएं प्रदान करके दे रहे हैं, ताकि उनकी जनरेशंस वहां पे रहें, हमारी ये अपेक्षा है। और ऐसे हम लोग कुछ उदाहरण देख भी पा रहे हैं हमारे जीवन में। तो उनके लिए हमें कुछ एक व्यवस्था करनी, उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण के लिए, कि वो इन स्किल्स में, इन चीजों में, इन स्किल्स को क्या बोले, कलाओं में, हुनरों में ट्रेन हो सके, प्रशिक्षित हो सके, जिससे वो अपने घर का खुद स्वयं अपना चला सकें, घर स्वतंत्र रूप से खुद स्वयं। तो उसके लिए हमें इस व्यवस्था को करने के लिए 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। 10 एकड़ भूमि क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पर हम लोग उनको कुछ प्रशिक्षण के लिए भी भूमि देंगे। अभी कुछ जो हमने भक्तों का फोटो देखा, नवयुवक है, तो बेसिक काम है खेती और गोरक्षा, तो वो तो सबके लिए हम लोग चाहते ही हैं। खेती गोरक्षा तो सभी लोग कर सकते हैं, तो गोरक्षा भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, अपना उत्पादन तो अन्न का कर ही सकते हैं। तो वहां पे वो लोग ट्रेन होके जाएंगे यहाँ से। एटलीस्ट खेती और गोरक्षा में तो हम सबको ट्रेन करना चाहते हैं। तो अभी मैक्सिमम हमारे युवक हैं वो खेती में तो है ही, तो उनको खेती के प्रशिक्षण के लिए भी हमें कुछ भूमि की आवश्यकता, जहां हम उन्हें ये सब ट्रेनिंग दे सकें। तो उसके लिए हमें न्यूनतम 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। तो ये 4 सोपान में हमें आवश्यकता है। आगे स्लाइड कर सकते। हाँ, तो ये हमने एक भूमि वहां पर अंकित की है, जो ये व्हाइट में जो 5 एकड़ भूमि है, अभी ये हमें करंट हमें मिल रही है।
ये भूमि हमें मिल रही है लगभग 12 लाख रुपए एकड़। ये 5 एकड़ है, 12 लाख रुपए एकड़, ये काफी सस्ती है वहां पे। तो ये भूमि हमें वहां मिल रही है। ये भक्तिग्राम है, आप देख पाएंगे ये भक्तिग्राम के घर बने हैं और ये बिल्कुल पास में हमें ये 5 एकड़ भूमि उपलब्ध है आज की डेट में। तो इसीलिए भी हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है, आप लोग इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा और जो भी आपकी क्षमताएं हैं उससे अधिक प्रयास कीजिएगा। तो ये प्रस्तावित भूमि है, ये 5 एकड़ है, हमें 10 एकड़ की आवश्यकता है। आगे तो ये शील प्रभुपाद का 50% कार्य, शील प्रभुपाद ने कितने सारे कार्य किए हैं, हमारी कल्पना से परे है वो कार्य। उसके बाद 50% कार्य शील प्रभुपाद के बचा है। ये तो कितना बड़ा कार्य होगा ये। तो हम लोग तो कुछ चुनिंदा लोग वास्तव में संभव नहीं हमारे लिए। तो आप लोग सब लोग मिलके, हम सब मिलके करेंगे ना, हो जाएगा। मिलके करेंगे तो हो जाएगा। किसी को अगर छोड़ देंगे ना तो संभव नहीं है। कुछ चुनिंदा भक्तों के लिए काम नहीं है ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, और बहुत सिंसियर प्रयास होगा तो ये सफल होगा। देखिए, लेकिन गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा अगर हम ये कर पाए। गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, इससे बड़ी प्रसन्नता और इससे बड़ी सक्सेस क्या है। किसी को कोई सक्सेस मिलने वाली है अगर गुरु प्रसन्न हो गए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, भगवान प्रसन्न हो गए। तो ये हमने कुछ उसको कैटेगराइज किया है, श्रेणीबद्ध किया है। तो यहाँ पे उसके वर्गीकरण में हम देख रहे हैं 13 कुटीर की आवश्यकता है हमें। तो कुटीर का तो एक कुटीर का लगभग कॉस्ट आता है 12 लाख कॉस्ट आता है उसको बनाने में। अभी हमारे भक्त कुछ मजदूरों का भी प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग मजदूरों को भी ट्रेन किया वास्तव में हमने, क्योंकि हम लोग 4 भक्त थे, हमें घर बनाने थे तो हमने मजदूरों को ट्रेन किया। और अभी क्या है कि अभी ऐसा फेज है कि हमें निर्माण जल्दी करना है, क्योंकि परिवार अधिक है तो हमें निर्माण जल्दी करना है। आगे जाके भक्त लोग भी निर्माण करेंगे, हम लोग स्वयं अपनी ईंट भी बना रहे हैं, भक्त भी बना रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं, ईंटें बनाना सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने खुद ने ये मिट्टी के मकान में भाग लिया। श्रीमान सव्यसाची प्रभु भी वहां पे श्रमदान किए हैं स्वयं, तो ये मैंने देखा है आंखों से। तो भक्त लोग कर पाएंगे, हम लोग सब कर पाएंगे मिलकर। तो हम लोग ने किया प्रयास। अभी तो हम लोग कर रहे हैं, जो भी कॉस्ट आ रहा है उसका 12 लाख रुपए वो एक मिनिमम कॉस्ट है। पूरा प्राकृतिक मटेरियल, स्थानीय मटेरियल, हम कुछ भी फैंसी चीजें उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मिनिमम कट टू कट आवश्यकता जो भक्त की वो तो देनी होंगी ताकि वो अपना वहां पे रह सके अच्छे से। तो उसके लिए 12 लाख रुपए वो कॉस्ट है। और हमने जो भूमि का 3 भागों में हमने देखा, एक तो हमें महाविद्यालय वर्णाश्रम उसके लिए भूमि चाहिए, एक हमें जो भक्त आ रहे हैं उनके व्यवस्थाओं के लिए भूमि चाहिए, फार्मिंग के लिए, कृषि करने के लिए भूमि चाहिए, कृषि होगी जमीन पे, जमीन चाहिए, और तीसरा भाग है गोचारण के लिए हमें जमीन चाहिए। तो ये तीनों भाग में आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं। उसको हमने वर्गीकृत किया है। 1 एकड़ भूमि हमारी आवश्यकता तो लगभग कुल मिला के 28 एकड़ भूमि की है, जहां पे गोचारण की भूमि भी आ गई, फार्मिंग के लिए भूमि भी आ गई और महाविद्यालय की भूमि भी आ गई। ये सब हम लोगों का भविष्य है, इसको कल्पना मत समझिए ये हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोगों का भविष्य हो सकता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा वास्तव में, इससे मिलेगा हमें वास्तव में बहुत आगे, इससे बहुत कुछ मिलने वाला है। ये शुरुआत है। जैसे हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं ना तो इन्वेस्ट करते हैं ना, अभी मैं भक्त से बात कर रहा था तो हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें, ये इन्वेस्टिंग टाइम है, लेकिन बाद में बहुत कुछ देने वाला है वो। तो अभी नहीं दिख रहा, अभी हमें बर्डन लग सकता है कि ये कितना, ये कैसे होगा, लेकिन ये हो गया तो बहुत बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा होगा। प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की मिलियंस विल ज्वाइन, लाखों लोग ज्वाइन करेंगे, आप सब लोग ज्वाइन करेंगे, मेरा विश्वास है करेंगे, क्योंकि वास्तव में बहुत सुखमय जीवन है ये, बहुत सुखमय जीवन है वास्तव में। गृहस्थ के लिए इससे अच्छा विकल्प नहीं है वास्तव में। अगर मैं नहीं रह पाया भविष्य में तो ये मेरी असफलता होगी, लेकिन वास्तव में जो मैंने अनुभव किया है ये बेस्ट जीवन है गृहस्थ के लिए। तो ये 1 एकड़ भूमि के लिए लगभग 12 लाख रुपए की भूमि है। तो 1 एकड़ के लिए 12 लाख, 5.5 एकड़, आधा एकड़ भूमि के लिए 6 लाख, और उसका 1/4 भाग कहें हम 0.25 एकड़ भूमि के लिए 3 लाख। ये हमने श्रेणीबद्ध किया, इसको वर्गीकृत किया है। तो आप लोग जहां फिट हो सकते हैं, अपने आप को जहां आप इमेजिन कर पा रहे, देख पा रहे हैं, तो आप लोग प्रेरणा लीजिए और इस मिशन को, इसमें सहयोग कीजिए, अपना बहुमूल्य समर्थन दीजिए। आप लोग शहर में रह रहे हैं, आप लोग सब महारथी, मुझे पता है आप सबके बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्कोर तो मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ उधर पे भक्त लोग चर्चा करते हैं, हम लोग सब, हमारे लिए तो अकल्पनीय है जो सूरत में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे लिए अकल्पनीय है। आप सभी ग्रुप जो कर रहे हैं तो आप सब महारथी हैं। तो प्रभुपाद का एक भाग है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये उनका एक प्रोग्राम है। दूसरा भाग वो भी 50% है,
वो वर्ण आश्रम, तो उस भाग में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है, आप लोग शहर में रहते हैं तो अगर आप लोग इसमें कुछ आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि आप सब लोग वहां पे धीरे धीरे करके प्रेरित हो, और आप जैसे नवयुवक यहाँ कुछ दिख रहे हैं या जो अभी नए गृहस्थ जीवन में वे सब आए वहां पर और देखें, जरूर अनुभव लें और वहां रहें। तो प्राणे अर्थे धिया वाचा, अगर प्राण से नहीं तो धिया वाचा अर्थे, अर्थ से यहाँ पे हम अर्थ उपार्जन कर रहे हैं सब गृहस्थ वक्त, तो हमें कुछ अर्थ से आप सहायता कर सकते हैं। तो वास्तव में ये प्रस्तुतिकरण उसी के लिए है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हमारे निवेदन पे, तो आप लोग हमें सहयोग कीजिए। इस आशा से मैं ये यहाँ पे समाप्त करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो पता नहीं मुझे, मैं तो उनको बोला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाइटें चालू कर दीजिए। और आपके खुशी के दिन आ गए, प्रसाद बहुत जल्दी बचने वाला है, तो आप लोग वापस मुस्कुराइए। बाबू जी ने बड़ी गंभीर बातें बोल दी हैं, लेकिन इनकी बातों में बहुत दम है। दम इस प्रकार से है कि जो भी भक्त, हम लोग जो भी यहाँ पे बैठे हैं या जो भी सुन रहे हैं, उनको हर एक परिवार को ये 1.5 एकड़ भूमि दे रहे हैं फ्री में, एक घर बना के दे रहे हैं, और गौ माता दे रहे हैं, गौ सेवा करने के लिए एक घर मिल रहा है, विवाह करने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, एक घर दे रहे हैं, घर भी ये ग्राउंड +1 का, और भूमि दे रहे हैं 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ समझते हैं कितनी होती है? 1.5 एकड़, ये इतनी भूमि ना, इतनी भूमि, ये 1 एकड़ है। और सूरत में 1 एकड़ भूमि की क्या कीमत होगी आपको नहीं पता, लेकिन वहां पे हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है। घर फ्री में मिल रहा है, इतना बड़ा घर जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे घर तो शहर में बन भी नहीं सकते हैं। अगर इस प्रकार का घर हम शहर में बनाएंगे तो एक घर की कम से कम लागत 2 करोड़ से कम नहीं होगी, जो हमें वहां पे फ्री में मिल रहा है। तो प्रभु जी का कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा सनातन धर्म सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पे आश्रित है। तो अगर हम वास्तव में अपने जीवन का, इसी जीवन का परम कल्याण चाहते, तो हमें ऐसी व्यवस्था में रहने के लिए एक, ये पूरी तरह से ये एक हमें आमंत्रण मिल रहा है। तो हम जो भी भक्त जवान उम्र के हैं, 20-25 साल के हैं, जो विवाहित हैं या विवाहित नहीं हैं, हमें ये पूरा निमंत्रण है कि हम यहाँ पे जा सकते हैं, रह सकते हैं। अगर नहीं रहना चाहे तो 4-5 दिन वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कैसे वहाँ पे भक्त लोग रह रहे हैं, एक सैंपल के तौर पे हम जा सकते हैं। तो एक तो ये बताना चाह रहे थे। दूसरी बात ये बताना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं, जो शहरों को बड़ा प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपना सबको समर्पित कर दिया कि हम शहरों में ही रहेंगे, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है कि आप लोग आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को और ज्यादा घर मिल जाए, रहने के लिए घर मिले और भूमि मिले खेती करने के लिए। तो जैसा प्रभु जी ने बताया, पूरे घर की लागत 12 लाख रुपए है, तो 13 घर बना रहे हैं। तो आप लोग जो भी अपनी तरफ से कोई घर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से घर बनाया जाएगा। उसमें आप अपनी तरफ से जो भी दान करना चाहते हैं, उनका नाम लिखा जाएगा कि भाई इनकी तरफ से ये घर स्पॉन्सर है, इनकी तरफ से घर का दान किया गया। तो जीवन भर आपकी ये जो दान है, ये भगवान के खाते में लिख दी जाएगी, जिसका पुण्य आपको अविनाशी रूप से इसका फल मिलता रहेगा। तो एक तो ये सुविधा है, और दूसरी सुविधा है कि आप अपनी तरफ से 1 एकड़ भूमि का भी दान दे सकते हैं, जो 12 लाख रुपए का है। 1 एकड़ नहीं तो आधा एकड़, नहीं तो 1/4 एकड़ का भी आप दान कर सकते हैं। तो कोई अगर आज बहुत ही विशेष स्थिति है, तो कोई अगर देना चाहता है 1 कुटिया का दान, या 1 घर का दान, या 1 एकड़ भूमि का दान, तो आप लोग प्रभु जी के समक्ष आप अपना एक कमिटमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, उन सबको गुलाब जामुन मिलेंगे। कौन कौन देना चाहते हैं कुटिया, 1 कुटीर, इनका पेमेंट आप आराम से कर सकते हैं साल भर के अंदर अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा देखिए, अगर हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, प्रभु जी ने जो प्रवचन दिया वो बहुत ही संक्षिप्त में दिया है। अगर एक एक वो 6 जो विनाश करने वाली चीजें भक्ति की, अगर एक एक चीज पे चर्चा की जाए तो एक दिन का प्रवचन भी अपने आप में कम है। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, लेकिन प्रभु जी ने बिल्कुल संक्षिप्त में बताई किस तरह से ये चीजें हमारे भक्तों के जीवन को खा रही है।
है ना, वो ईट कर रही है, हमारा एग्जिस्टेंस को ही वो चबा जा रही है। तो हमें पता है कि शहरों में कितनी समस्याएं हैं। तो अल्टीमेटली प्रभुपाद जी ने भी जाते समय ये बोला था कि मेरा 50% काम अभी बाकी है, अभी वर्णाश्रम फार्म को एस्टैब्लिश होना बाकी है। तो भक्त लोग वास्तव में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, पूर्ण रूप से सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण चिंतन रखना चाहते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई अच्छी सुविधा हमें नहीं मिल सकती है। तो कौन कौन देना चाहते हैं, जरा खड़े हो जाइए। हम लोग वो नाम का नहीं बताए। कुटिया के नाम लिखा जाएगा। हाँ, और वो भी बता सकते हैं, वो जमीन जो देंगे उनका भी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। हाँ, जो भूमि का भी दान देंगे उनकी भी भूमि पे पट्टी रखी जाएगी, उनके नाम रखा जाएगा। तो बहुत अच्छा ये प्रकल्प है कि हम लोग इस प्रकार से कुछ इसमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी हम देना चाहें हम जरूर बता सकते हैं। तो कौन, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु, आप कुछ देना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने हाथ खड़ा किया इसलिए मैंने बोला। नहीं नहीं पापा जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया इसलिए मैंने बोला। है जी, आगे बता दीजिए। एक कुटिया, एक कुटिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कुटीर का दान लक्ष्मण सिंह प्रभु ने दिया है। हम कल वेसु में भी हमने प्रोग्राम किया था, वो वेसु वाले भक्त आए नहीं है, तो सीताराम प्रभु ने भी अपनी तरफ से एक कुटीर दी है, अनंत जगन्नाथ प्रभु ने भी अपनी तरफ से एक कुटीर दी है। वो उनको आज बुलाया था यहाँ पे, वो कोई कारण से आ नहीं पाए, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक एक कुटीर दी है। सीताराम प्रभु ने अपनी तरफ से 1 एकड़ भूमि दी है। तो और हनुमान प्रभु ने भी दी है, एक कुटीर का कमिटमेंट उन्होंने भी किया है। तो और भी आप अगर देना चाहें तो अवश्य बता दीजिए। हरे कृष्णा।